topics that will be. Before I continue, I just wanted to quickly confirm, am I audible to you all? Kindly confirm, am I audible? Okay, thank you so much, Shehzad, for confirming. Also, please confirm, is my screen visible to you all? Screen nazar aa rahi hai? Kindly confirm, screen nazar aa rahi hai? Okay, great. That's great. Thank you. All right. We will be commencing our demo shortly. And once again, a very warm welcome and thank you so much for choosing UXL as your learning partner. We will be commencing our demo in a couple of minutes. And I just wanted to take this opportunity to have an introduction of our participants. So, Habiba Noor, can you please introduce yourself? Ji, Habiba Noor. Habiba Noor, can you please introduce yourself? अच्छा, आई थिंक अस्सलामुअलैकुम। जी आवाज नाम जी आवाज आ रही है आपकी, जी बताएं। जी सर। जी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइएगा प्लीज, आपका लाइक पूरा नाम, और आप अभी पढ़ रही हैं या जॉब कर रही हैं, और आपका एक्सेल में ये डेमो अटेंड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हबीबा नूर है और मैंने एमएक्सेल एडवांस नहीं किया, बस वो किया हुआ है, मैंने बेसिक किया हुआ है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं एडवांस की तरफ चली जाऊँ, ओके, मजीद सीखूं। ऑल राइट, जी सर। ऑल राइट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच हबीबा फॉर योर इंट्रोडक्शन। वेलकम। ओके, मे आई रिक्वेस्ट शहजाद खान टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी शहजाद खान। शहजाद खान, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Okay, let's move to Ikra Mirza. Ikra Mirza, can you please introduce yourself? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बेसिकली जो है मैं एमबीए की स्टूडेंट हूँ और एडवांस मुझे बेसिक एक्सेल जो है वो आता है, तो मैं एडवांस एक्सेल की तरफ जाना चाह रही थी। Okay, all right. A very warm welcome, Ikra, and really looking forward to having a constructive time. थैंक Okay, we have here Fatma Awan. Fatma Awan, can you please introduce yourself? जी Fatma Awan, can you please introduce yourself? मेरा नाम फातिमा आवान है जी और जी। मैं स्टूडेंट हूँ और पढ़ती हूँ। और ये कोर्स लेने का मकसद यही है कि मुझे ये कितना फायदा देगा मेरी फील्ड में। मेरा बैकग्राउंड मेडिकल से है। अच्छा, बैकग्राउंड आपका मेडिकल का है? जी जी। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। तो अभी हमारे पास मुझे याद है कि अभी तकरीबन 4-5 महीने पहले शायद मेरे पास एक डॉक्टर की कॉल आई थी, एंड डॉक्टर हु इज मैनेजिंग द क्लिनिक, वो अपने पास पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम एक्सेल पे अपडेट करना चाह रही थी। तो उन्होंने हमारे पास रीच आउट किया था कि मैं डॉक्टर हूं और मेरा एक्सेल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे एक्सेल अब सीखनी पड़ रही है क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड सिस्टम बनाना चाह रही हूँ। तो एक्सेल एक ऐसी चीज है जो कि चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप एचआर के हो, फाइनेंस के हो, कहीं ना कहीं इसको एक्सेल को फॉलो कर लेना है आपको, और एक्सेल को आपको ना चाहते भी सीखना पड़ रहा होता है। असल में रीजन ये है कि कैमरा, हाँ आएगा इतना नहीं, असल में रीजन ये है कि जहां पे भी डेटा है वहां पे आपको जो है वो ये तो नहीं मालूम, तो जहां पे भी जो है वो डेटा है वहां पे एक्सेल जो है वो है ही है। अब आपके पास पहले शायद ये चॉइस होगी कि मैं एक्सेल सीखूं या नहीं सीखूं, लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है कि जिसमें ये चॉइस नहीं रही। अब सिर्फ एक ही है, ऑप्शन ए सीखना है, ऑप्शन ए सीखना है सही तरीके से, अपने अच्छे तरीके से सीख लूं अपनी चॉइस लेके। ऑप्शन बी क्या है? एक्सेल सीखना है, मजबूरी है, करना पड़ेगा, मतलब सर पे आ गई है, करना पड़ेगा। एक है कि सर पे नहीं आई लेकिन सीख लूं, क्योंकि तो मतलब दोनों ऑप्शन में करना है। अब इट्स अप टू यू कि विच वन ऑप्शन यू चूज, फोर्सफुल
या वॉलंटरीली आप सीख लें, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल कम एंड यू नो इट एंड इसके बहुत सारे फायदे जो कि आज हम इस ट्रेनिंग में कवर भी करेंगे। हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि फिजिकली ऑन कैंपस भी ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे पास पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन भी आ रहे हैं। ऑब्वियसली अब टाइम हमारा हो गया है डेमो स्टार्ट करने का, तो मैं चाहता हूं कि मैं इंट्रोडक्शन सबके लूं और सबको जानूं, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट है और हमें चीजें बहुत सारी कवर करनी है, तो मे भी बीच में अगर मौका मिल गया तो आप सबका इंट्रोडक्शन फिर से एक दफा जरूर लेंगे। लेकिन आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना ऑफिशियली ओरिएंटेशन ऑफ एडवांस एमएस एक्सेल बिजनेस इंटेलिजेंस विद डेटा विजुअलाइजेशन। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर एट यूएक्सेल। अलॉन्ग विद मी इज लीड इफेक्टिव स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर उजैर रशीद, हु विल बी लीडिंग दिस ट्रेनिंग थ्रू आउट। Currently, I am presenting you the orientation, and later on, Uzair will join me to provide the orientation of the training outline and provide you the technical aspects of this training program. So let's begin with the agenda of today's session. First of all, we will be covering of professional use of MS Excel. अभी मैंने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे जब सवाल किया तो सर हाँ थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लिया है, थोड़ा बहुत दोस्तों से पूछ लिया है, थोड़ी बहुत मुझे चीजें आती हैं, लेकिन क्या आपको वो चीजें प्रोफेशनल यूज में आती हैं या नहीं, प्रोफेशनली डिजाइन करना आता है या नहीं आता? दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि जब आप प्रोफेशनली यूज करेंगे एक्सेल को तो इट विल बी अ कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ी बात बिल्कुल आसान है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, तो फिर आप ऑब्वियसली ये चीजें सीख के आप भी उसी तरीके से अच्छे तरीके से प्रोफेशनल चूज एक कर सकते हैं। और जबकि आप अब किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि ये कैसे होगा, वी लुकअप कैसे लगेगा, टेबल कैसे बनेगा, आप बताने वाले हो जाएंगे, टर्न अराउंड होगा कि आप अब गाइड करने वाले हो जाएंगे। आप गाइड करेंगे कि ये टेबल ऐसे बनता है, पिवट टेबल ऐसे बनता है, पावर क्वेरी ऐसे होती है। तो हम चाहते हैं कि थ्रू दिस ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला आप जो है वो नॉलेज आगे ट्रांसफर करने वाले हो जाएं और इतने अच्छे हो जाएं कि आप प्रैक्टिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करें और आगे लोगों को भी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल एमएस एक्सेल यूज का, उसके ऊपर एक ग्लांस लेंगे। फिर हम लर्न करेंगे कि क्यों एक्सेल सीखनी चाहिए। वैसे तो इसके रीजंस बताने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी क्लैरिटी है कि क्यों एक्सेल सीखना है। आई एम प्रीटी मच अज्यूमिंग दैट, क्योंकि तभी आप आज इस डेमो के लिए आए। लेकिन क्योंकि हमारे पास पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मिक्स वैरायटी के हैं, मिक्स इंडस्ट्रीज से आए हैं, मिक्स बैकग्राउंड हैं, तो हम जो है वो एक दफा इसके ऊपर भी जो है वो एक ओवरव्यू करेंगे कि क्यों एक्सेल सीखनी चाहिए, क्यों अहमियत है उसकी बहुत ज्यादा। फिर हम सैलिएंट फीचर्स के बारे में एक्सेल की यूज करेंगे, लर्न करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि सर ये ट्रेनिंग बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा, आउटकम क्या होगी, व्हाट विल आई लर्न। जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं कौन से फॉर्मूला सीख लूंगा या सीख लूंगी, कौन से टूल्स चलाऊंगा या चलाऊंगी, तो वो क्या होगी, आउटकम क्या होगी। तो हम आउटकम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज इस ओरिएंटेशन का मकसद ही ये है कि आपको ट्रांसपेरेंटली हर चीज बता दी जाए ताकि आपको फैसला लेने में आसानी हो। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम आउटलाइन को डिस्कस करेंगे सब मॉड्यूल वाइज। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन डैशबोर्ड्स, क्योंकि आजकल जो है वो डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हर ऑर्गेनाइजेशन में डैशबोर्ड्स की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये डैशबोर्ड क्या होते हैं और क्या ये मुश्किल है या क्या ये आसान है, तो ये बिल्कुल हम इन चीजों को सब जो डिस्कस करेंगे और आपको कुछ डैशबोर्ड दिखाएंगे भी सही कि क्या क्या डैशबोर्ड से जो इंशाल्लाह ताला वंस टू कंप्लीट दिस ट्रेनिंग तो आप भी वो डैशबोर्ड ऐसे बना सकते हैं। हाँ, मेहनत लगेगी एंड इट इज अ टू वे प्रोसेस। हम आपको नॉलेज शेयर करेंगे, आपको भी सीखना है, तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। अच्छा, इसके साथ साथ हम लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये जो ट्रेनिंग है हमारी प्योरली प्रैक्टिकल है। इसमें आपको जो है वो लैपटॉप पर प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, शॉर्टकट कीज की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हो रही है ताकि आप गलतियां करें तो उन गलतियों के पीछे एक ट्रेनर हो जो कि आपको गाइड करे कि भाई ये गलती है, इसको ऐसे सही कर लो, और जो सही कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको इंकरेज करें। अच्छा, इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेल अपने आप में लोग एक्सेल सीख के, मिसाल के तौर पे आप कौन से बैकग्राउंड से सर? अच्छा, हमारे पास यहाँ पे फिजिकल ऑडियंस में बैंकिंग सेक्टर से प्रोफेशनल है, आप कौन से? ऑडिट डिपार्टमेंट। ओके, एक हमारे पास ऑडिट डिपार्टमेंट से प्रोफेशनल आए हैं। आप चाहे बैंकिंग प्रोफेशनल हो
चाहे आप ऑडिट प्रोफेशनल हो सकता है हमारे पास कुछ पार्टनर्स एचआर प्रोफेशनल हो, एक हमारे पास यहाँ पे हेल्थ केयर के भी आए हुए थे डॉक्टर। तो ये तो वो है प्रोफेशन जो कि अपने प्रोफेशनल की टेक्निकल नॉलेज रखते हैं। मिसाल के तौर पे बैंक की प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन एक्सेल उसमें टेक्निकल आईटी में मर्ज हो रहा है। तो फील्ड की नॉलेज है, साथ में एक्सेल मर्ज हो रहा है और आपको आपके काम में करने में। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं, कुछ ऐसे लोग हैं, और कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो कि प्योरली एक्सेल एक्सपर्ट हैं, सिर्फ एक्सेल पे ही पैसे कमाते हैं। मतलब उनकी कोई सब्जेक्ट डोमेन कोई नहीं है, ना वो एचआर के हैं, ना वो फाइनेंस के हैं, ना वो जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोई हैं, ना वो कोई जो है वो इंजीनियर है, कोई भी नहीं है। वो उन्होंने डिग्री नहीं ली कोई ऐसी, वो प्योरली एक्सेल को जानते हैं, एक्सेल में वो एक्सपर्ट्स हैं। और उसके ऊपर जो प्रोफेशनल हमारे फाइनेंस और बैंकिंग ऑडिट के होंगे उनसे ज्यादा पैसे भी कमा रहे हैं, क्योंकि वो प्योरली एक्सेल एक्सपर्ट हैं। वो एक्सेल पे कंसल्टेंसी देते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं। हमारे जो ट्रेनर है यहाँ पे उजैर रशीद, ही इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स। ऑब्वियसली ही हैज गॉट हिज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स और बाकी टेक्निकल चीजें, लेकिन ही अर्न्स थ्रू एक्सेल, ही अर्न्स थ्रू बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस। यही उनकी फील्ड है, पर उसमें से ही पैसे कमाते हैं। और उसके ऊपर लोग, कंपनीज उनको लाखों रुपए देती है कि भाई आए आप मेरे एक्सेल एक्सपर्ट की डोमेन में आके एक्सेल में काम करें। तो हमने इसमें से क्या सीखा कि इमर्जिंग करियर पाथ्स एक्सेल के भी हैं, या वो करियर पाथ जिसमें एक्सेल की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन से हैं। ये भी एक नई चीज है थोड़ी सी जानने के लिए। तो जो है वो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम अबाउट यूएक्सेल और यूएक्सेल प्लेटफॉर्म उसके बारे में जानेंगे, कहां से यूएक्सेल रजिस्टर्ड है, जो कि आपको ये प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। हमारे जो ट्रेनर हैं उनकी क्या प्रोफाइल है, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उनका फील्ड का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, कहां पे काम करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि आज के इस ओरिएंटेशन में डिस्कस होंगी और आपको जो उसके ऊपर क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी। और फाइनली आपको इस ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है, ड्यूरेशन, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और फिर आपको एक स्पेशल ऑफर भी दी जाएगी टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ दिस ओरिएंटेशन, जो कि वो एक्सक्लूसिव ऑफर होगी सिर्फ आपके लिए जिन्होंने डेमो अटेंड किया है। तो हमारी आज की जो इंटेंशन है वो ये है कि हम रियलाइज करते हैं कि आज संडे का दिन बड़ा जो है वो फैमिली डे होता है। पूरा हफ्ता बंदा काम करता है और उसके बाद संडे को एक रेस्ट का दिन मिलता है नॉर्मली। लेकिन आप उस रेस्ट को अनरेस्ट करके और जो है वो आज इस डेमो पे आए हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको एक यूजफुल नॉलेज दें और आपका टाइम जो है यूटिलाइज हो। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको जो भी चीजें प्रोवाइड करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपसे एंड में भी पूछूंगा ये सवाल कि आपने जब अपना कीमती टाइम निकाला आज, तो क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ या आपको कुछ भी नहीं मिला आज के से। तो हमारी इंटेंशन ये है कि आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिले, ताकि जी जी कॉल अटेंड करें जी जी। तो आप जो है वो आपका टाइम यूटिलाइज हो और आपको इस एडवांस एमएस एक्सेल की ट्रेनिंग जो कि अब स्टार्ट हो रही है अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ताला, तो उसमें आपको फैसला लेने में आपको सारे आपको जो है वो इनपुट्स मिले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और ग्लांस ऑफ एमएस प्रोफेशनल एमएस एक्सेल यूज। और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा उजैर रशीद को जो कि आए और यहाँ पे अपना जो हमारा जो सेशन है उसके बारे में, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है एक्सेल के, उसके बारे में जो है वो आपको एक ओवरव्यू दें। और इसके बाद जो है वो फर्दर मैं आपको फर्दर कंटिन्यू करूंगा लेटर ऑन प्रेजेंटेशन। तो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट उजैर टू कम एंड ज्वाइन द सेशन एंड स्टार्ट लीडिंग द प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Over to you. Okay, Assalamu alaikum. This is Uzair Rashid Beg, your lead effective trainer for this program. Currently occupied in a system limited as a business intelligence consultant, more than 1 year. अगर आप कहें तो more than 9 years of experience, 9 साल का experience plus years का experience अल्हम्दुलिल्लाह.
I have associated with the Hilal Food Group as a group associate manager on a business intelligence department, MIS, which is banking में खास तौर पे MIS होता है. Secondly, मैं इसके साथ Zelbury Fashion Retail में भी रह चुका हूँ, where I was heading the position of the senior executive in the business planning and the business intelligence side. उसके साथ साथ occupied with the Siddharth Haider Murshid, the auditor from, as you know, आप शायद जानते हैं उसको. I have been associated with the for the 3 years. In 2018 to 2020 or 21 might be. So currently System Limited के साथ उससे Pakistan largest software organization, not the software house, a software corporation, which is like you can say 850 करोड़ बिलियन का जो 850 करोड़ का annual turnover है in terms of the after the tax. So this is a very much big huge organization. इसके साथ में एक यूएस कंपनी आर्थर लॉरेंस के साथ भी एसोसिएटेड हूँ एज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवाइजर, और साथ साथ इनके साथ एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. वाई क्यों मैं इतनी चीज़ों में ऑक्युपाइड हूँ? ऑब्वियसली क्योंकि द फील्ड ऑफ द आईटी इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड, और इसमें आपको कभी भी कंफर्ट जोन नहीं मिल सकता. हर 6 महीने में टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं, सो उसके लिए आपको सीखना बहुत पड़ता है. सीखना भी पड़ता है, और वो सीखने के लिए आपको कहीं से टाइम ले सकते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे जो आपके पास है वही हमारे पास भी है. सो व्हाट इज द वे कि कंसल्टेंसी दें, लोगों की क्यूरीज आती हैं, जब लोगों के केसेस आते हैं तो फिर आप उसको सॉल्व करते हैं, तो उससे भी सीख रहे होते हैं, उससे R&D करते हैं. सो ये पूरा एक मैकेनिज्म है, एक पूरा साइकिल है जिसको यूज करते हुए हम खुद भी लर्न कर रहे होते हैं, और हर वक्त अनसेटल्ड रहते हैं फॉर द लर्निंग पार्ट. तो जो हमारा कर्वेचर है आपका लर्निंग का, वो हमेशा से इवॉल्व रहता है, चल रहा होता है. MS Excel की जहाँ तक बात करें, और मेरे उसकी एजुकेशन वाइज, लाइक आई हैव डन MBA फ्रॉम द CBM इन 2020, विच इज वेरी मच स्टार्ट ऑफ द कोविड. लाइक मार्च में स्टार्ट हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, जब पहले लॉकडाउन लगा. दैट वाज माय लास्ट सेमेस्टर, और अनफॉर्चुनेटली जो पढ़ा वो काम नहीं कर रहे. ठीक है, ये इस मुल्क का वो है, विच इज, लेकिन आई एम टोटली नॉट. मेरा MBA जो था वो अनफॉर्चुनेटली HR में था. हाँ, लेकिन कभी भी अब मेरा जो बैकग्राउंड है बैचलर्स का, वो हेल्थ एनवायरनमेंट सेफ्टी इंजीनियरिंग में. सो 2 थिंग्स विच टोटली डिफरेंट, लेकिन हमेशा से जो काम रहा वो एक्सेल साइड पे रहा, वो बिजनेस इंटेलिजेंस पे रहा, यू कैन से. सो स्टार्टिंग इन द करियर ऑफ हुआवे से स्टार्ट किया, हुआवे में एज अ बिजनेस आउटसोर्स. सो डेटा एंट्री से काम स्टार्ट किया, करते करते एक्सेल थोड़ा बहुत सीखा वहीं पे, फिर आगे सिद्धार्थ हैदर में गए, वहाँ पे 3 साल इसको मजीद इसके ऊपर हाथ साफ किया, हैंड्स ऑन किया. फिर उसके बाद ज़ेलबरी में पावर BI स्टार्ट किया, फिर हिलाल फूड में SQL एंड डेटा वेयर हाउसिंग स्टार्ट की, और अब सिस्टम लिमिटेड में मैं होता हूँ इसी साल, जो क्योंकि एक्चुअली ये कंसल्टेंट फर्म है, सो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे होते हैं. किसी कभी किसी प्रोजेक्ट पर होते हैं, कभी किसी प्रोजेक्ट पर होते हैं. राइट नाउ आई एम लिफ्ट इन पाकिस्तान, जो BSP इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका की मार्केट को बिजनेस इंटेलिजेंस सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं हम लोग. डेवलप्ड है, सपोर्ट है, एनहेंसमेंट है, कैपेबिलिटीज एनहेंसमेंट है, ये तमाम चीज़ें हैं. तो ये तमाम बैकग्राउंड है जो मेरा एजुकेशन के हिसाब से है और प्रोफेशनल जर्नी है. एक्सेल की जहाँ तक बात है, देखें, सब ओनली वे टू गो फॉरवर्ड, नॉट फॉर द एक्सेल, जस्ट फॉर द IT होगा तो आप आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज अल्टीमेटली देयर इज नो ऑप्शन. IT वो फील्ड है कि जो आप दुनिया में कहीं से बैठ के भी कर सकते हैं काम. ठीक है, पहली बहुत स्ट्रेट चीज, इवनली ये मिसाल मैं अपने भतीजे को भी देता हूँ. He wants to go in the healthcare sector, like biomedical engineering or MBBS, like he want to pursue this. लेकिन ultimately, what will be the blocker is, सबसे पहले बहुत महंगा है. ठीक है, we are the middle class people and it's very much open to discussion. We are here. So this is one of the thing. And secondly, जो है आपका IT वो चीज़ है कि आप डॉक्टर ऑनलाइन ऑपरेट नहीं कर सकता सिमिलरली, लेकिन IT का बंदा हर जगह ऑपरेट कर सकता है. पहाड़ों पे बैठ के भी चला जाए वो काम कर लेगा. ठीक है, सो ये वो चीजें हैं कि जो आपको बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रही होती हैं अपने उसके लिए, कि आपको एक्सेल को सीखें. एक्सेल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इनिशियल SQL क्यों नहीं कहा जा रहा होता आपको? क्यों? क्योंकि आपने अगर देखा हो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जब भी एक जॉब एडवर्टाइज होती है तो आपको कहते हैं कि आपके पास एनालिटिकल एक्सपोजर होना चाहिए. इट मीन्स कि यू मस्ट बी नंबर क्रंच पर्सन. नंबर्स आपको समझ आते हैं, उनके एवरेजेस क्या होते हैं, मंथली डेट क्या होता है, ईयर टू डेट क्या होता है, ग्रोथ क्या चीज होती है,
ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर, करंट ईयर से कैसे कंपैरिजंस किए जा रहे होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कैसे क्रिएट किया जा रहा होता है, वो नंबर itself क्या बता रहे होते हैं आपको एवरेजेस के हिसाब से। सो आपके एनालिटिकल एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है, विच अल्टीमेटली डायरेक्टली लीड्स टू व्हाट द थिंग आपके डेटा एक्सपेक्ट को एक्सप्लोर करवा रहे होते हैं कि भाई एक्सपोजर आपको भी मिल रहा होगा, आपके पास पहले से आना चाहिए, क्योंकि अब वो वाला दौर खत्म हो गया कि यार आप जो है ना वो, हाँ इतना आता है, इतना कर लिया, उतना कर लिया, ये इतने उतने से वो जो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, नॉन मैग्नीट्यूड फिगर है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, अब उस पर बात नहीं होती। तो जो चीज मेजर होती है उस पर बात की जा रही थी, जिसपे आपकी सारी टॉप टू बॉटम ऑर्गेनाइजेशन का मिशन विजन भी होता है। मिशन विजन जो होता है वो डायरेक्टली लिंक किससे होता है, बॉटम लाइन से होता है। तो सब लोग अपने अपने काम पूरे कर रहे होंगे और टारगेट ओरिएंटेड कर रहे होंगे, नंबर क्रंच के हिसाब से कर रहे होंगे, तो अल्टीमेटली वो लीड करेंगे आपकी मिशन विजन को ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वही आपकी टॉप लेवल की चीज है। सो एक्सेल की जहां तक बात है, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट, डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, इवन मार्केटियर भी हो या बैंकिंग का हो या ऑडिटर का हो या कोई स्टूडेंट प्रोफेशनल लेवल का हो, हर जगह इसकी नौयत अहम है। चाहे सेल्फ खुद से डेटा क्रिएट करना हो, क्योंकि देखिए जितने भी बड़े बड़े सिस्टम्स है ना, उन सब की लॉजिक्स कहाँ डेवलप की जाती है, एक्सेल पे की जाती है। अगर एक्सेल पर लॉजिक इम्प्लीमेंटेड है, देन फिर वो आगे मूव की जा रही होती है आपके ओरेकल पे, आपके टेमेनोस पे, आपके एसएपी के ऊपर। तो ये मुख्तलिफ चीजें होती है कि जहाँ पर आपको एक्सेल का जरूरी है। क्यों जरूरी है इसको करना? देखिए टूल हर कोई चला लेगा, ठीक है, लेकिन आपको बिजनेस नॉलेज होनी चाहिए। अब आपकी बैंकिंग है, क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिया जा रहा होता है, आपके पास 6 किस्म की शीट्स हैं, ठीक है, उसमें से क्लोजिंग बैलेंस कैसे डायनामिकली लिया जा रहा हो जाना चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू योर टैक्सेशन साइड, कि भाई आपको अगर 30 जून को चाहिए तो 30 जून का आपको क्लोजिंग बैलेंस क्या हो, सो डेट ऐसी किस। सो अल्टीमेटली आपके पास जो है वो बैंकिंग साइड पर भी है और हर जगहों पे जो है ना वो उसकी रिक्वायरमेंट लाजमी है। पीपल मैनेजमेंट इधर विल बी ऑन द एचआर साइड, या फिर आपको सप्लाई चेन आ गया, या सप्लाई चेन में लॉजिस्टिक या प्रोक्योरमेंट्स आ गए, या एचआर में आ गया आपका पेरोल का, ठीक है, जितनी भी चीज है उन सब में एचआर का एक्सेल का सॉरी इन्वॉल्वमेंट लाजमी है। अच्छा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हर साल लाइक यू कैन से 6 महीने में इवॉल्व की जा रही होती हैं। दिस इज द ओनली रीजन कि एक्सेल अभी तक ऑब्सोलीट नहीं हुआ है, वरना बहुत सारे टूल्स आए जा चुके हैं। लेकिन एक्सेल का मसला, सॉरी बेहतर बात यह है, विच इज वेरी बिग एडवांटेज, कि वो हर दफा हर 6 महीने में कोई ना कोई नई रिलीज अपडेट लेकर आ रहे हैं। व्हाट इज द रिलीज अपडेट? कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई नई चेंजेस आती है, विच इज हम एक लेमैन की जबान में अपडेट्स कहते हैं, लेकिन आईटी टर्मिनोलॉजीज में, जार्गन्स में इसको कहा जाता है रिलीजेस। सो हर 6 मंथ में, 6 महीने में इसकी जो रिलीज आ रही होती है, विच इज द वेरी मच बिग सिग्निफिकेंट फॉर दिस, कि आपको ये कभी भी ऑब्सोलीट रहने नहीं देता। इसीलिए जो इसका लर्निंग पाथ है, जो लर्निंग कर्व है, वो कभी भी सैचुरेट नहीं हो पाया, हमेशा कुछ ना कुछ आ रही चीजें आ रही थी। सो एक्सेल शीट की जहां तक बात होती है, नॉर्मली इसको एक्सेल शीट कहा जा रहा होता है, लेकिन इसके बहुत सारी यूजेजेस हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए वो एक स्प्रेडशीट के तौर पर काम करता है। एक वो बंदा जो ये रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कुछ के ऊपर काम करे, तो उसको वो ऑटोमेशन भी उसके ऊपर क्रिएट कर सकता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं थ्रू द मैक्रोज एंड द वीबी, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। उसके बाद फिर वहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आपके पास दे दिया गया है। उसके बाद उसमें ईटीएल का यानी कि क्लीनिंग का पार्ट भी दे दिया गया है। व्हाट इज द क्लीनिंग? क्लीनिंग का क्या मकसद है इसके अंदर डेटा का? खास तौर पे अगर गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना है, खराब या गलत डेटा आएगा तो खराब या गलत ही आपको रिजल्ट देगा। फॉर इंस्टेंस मैं किसी एफएमसीजी कंपनी में हूँ और वहां पर अगर मैं सेल्स देख रहा हूँ कराची की लोग, अगर वो सिस्टम ओरिएंटेड नहीं, डेटा वैलिडेटेड नहीं है, यानी कि बिल्कुल सिंक्रोनाइज और आइडेंटिकल नहीं है, सो क्या होगा, लोग कराची की कई सारी स्पेलिंग यूज कर रहे होंगे, होगा क्या, हर कराची की स्पेलिंग के आगे उसके अलग अलग नंबर्स आ रहे होंगे, विच इज नॉट द राइट थिंग। क्यों? क्योंकि उसको वैलिडेट ही नहीं किया, उसके ऊपर सही तरीके से लॉजिक्स इंप्लीमेंट नहीं की गई। सो आपका कितना वैलिडेशन वाला पार्ट जरूरी है, क्लीनिंग का पार्ट जरूरी है, विच इज कॉल्ड द ईटीएल। इसीलिए बड़े बड़े सिस्टम में ईटीएल का कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट करवाया गया है कि एक्सट्रैक्ट करें मुख्तलिफ सोर्सेज से, यानी कि मुख्तलिफ शीट्स हो गए, मुख्तलिफ सिस्टम्स हो गए, ट्रांसफॉर्म करें, यानी कि अगर कोई स्पेलिंग डिफरेंट हो तो वो सही करे, डेट्स की डिफरेंस हो, डेट की टाइप डिफरेंस हो, टेक्स्ट की टाइप डिफरेंट हो तो वो स्ट्रेट अप करे और फिर आप लोड कर दे आपके मॉडल में। मॉडल हमेशा कहाँ डिजाइन हो रहा होता है? पावर क्यूरी के अंदर होता है। पावर क्यूरी क्या होती है? इट्स अ पार्ट ऑफ द ऑटोमेशन ऑफ योर एक्सेल सिस्टम, एक्सेल पावर सिस्टम, विच इज यू कैन से। सो डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज हो रहा होता है, अकाउंटिंग फाइनेंस में स्प्रेडशीट्स के लिए भी यूज हो रहा होता है, प्लस आपका ऑटोमेशन के लिए भी यूज हो रहा होता है। इसके बड़ी मुख्तलिफ एक्सपेक्ट हैं, जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से लोग इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल?
एनीवन? ओके, सो नॉर्मली हमारे पास जो टारगेट ऑडियंस होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है पिवट और पावर पिवट। एनीवन जो यूज कर रहा हो एक्सेल, ऑब्वियसली शायद आप यूज कर रहे हो, वो या फिर जो ऑनलाइन ऑडियंस है कि डिफरेंस क्या है पिवट एंड द पावर पिवट में? यस बॉय, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से हैं आप? अच्छा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में होता है? सॉरी, अच्छा, ओके ओके ओके। सो व्हाट आई बिलीव करा तो होगा आपने, उसके ऊपर हैंड्स ऑन किया तो होगा कुछ? अच्छा, विच इज अ वेरी वेग टर्म। बेसिक मेरे लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है? तो सबका बेसिक और सबका एडवांस मुख्तलिफ होगा। मैं जिस ऑब्वियसली 7-8 साल से जब हम एक चीज कर रहे हैं तो हमारा इतना एक हैंड्स ऑन हो गया। देखिए, कभी भी आपको कोई ये कहे कि मुझे पूरा एक्सेल या पूरा कोई सिस्टम आता है तो नो, कभी भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये जो टूल्स होते हैं इनकी खूबसूरती क्या है कि ये सारे डायनामिक होते हैं। हमेशा कोई ना कोई केसेस आता रहता है, यूज केस आता है, यूजर केस विच इज कॉल्ड। आईटी में जिस तरह मैंने आपको कहा अपडेट्स की जगह रिलीज का वर्ड दिया जा रहा होता है, इसी तरह जो नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में केस स्टडीज, तो यहाँ पर क्या होती है, यूज केसेस को कहा जा रहा होता है। चीजें वही होती हैं, जार्गन्स मुख्तलिफ किए जा रहे डेवलप्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो आप बिल्कुल ही इस इंडस्ट्री का पार्ट फिर बन जाते हैं अगर आप वो टर्मिनोलॉजी यूज करें। और जब इन्वायरमेंट मिल रहा होता है ना, जब आप उन चीजों को देख रहे होते हैं तो फिर आप उस रंग में ढल जाते हैं, विच इज द नॉर्मली। सो अल्टीमेटली पिवट का जो मैंने आप लोगों से पूछा, पिवट और पावर पिवट का क्या डिफरेंस है? नॉर्मली पिवट में आप एक टेबल को एक वक्त में एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने का मकसद क्या है? उसकी समरी क्रिएट कर सकते हैं, उसके मजीद इन एंड आउट्स देख सकते हैं। लेकिन आप पावर पिवट की बात करें विच इज पार्ट ऑफ द एक्सेल पावर सिस्टम, सो उसमें क्या चीज होती है, आप एक वक्त में मुख्तलिफ टेबल्स को एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आपका पिवट एंड पावर पिवट का। लेकिन अगर फिर व्हेन इट कम्स टू अगेन द पावर पिवट, सो वहां आपको पूरी मॉडलिंग डिजाइन करनी पड़ती है, वहां आपको पूरे डायमेंशन और फैक्ट टेबल्स को क्रिएट करना पड़ता है, विच इज वेरी मच ऑफ द एडवांस थिंग। ऑब्वियसली आप लोगों को अभी नहीं शायद जिसका एक्सपोजर वहां तक है। लेकिन ऑब्वियसली हम उसे कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, विच इज वेरी मच ऑफ द इनिशियल टू द एंड ऑफ द थिंग्स। लाइक अगर वो बंदा है कि जिसको एक्सेल का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, फिर थोड़ा बहुत अंदाजा है, लेकिन ऑब्वियसली ये नहीं है कि उसको हाउ टू लॉन्च द एप्लीकेशन, किस तरह से ओपन करें क्लिक, सो व्हाट वी अज्यूम के लाइक द पीपल, उन लोगों को ये पता होगा ताकि जो है हम उसको बेसिक लेके चल सकें कि भाई रिबन्स क्या होती हैं, शीट्स क्या होती हैं, ऑटोमेशन आप कहाँ पे कर सकते हैं, नॉर्मल फंक्शंस फॉर्मुलेशंस कैसे डेवलप और क्रिएट किए जा सकते हैं। को पायलट का इम्प्लीकेशन इसके ऊपर आ चुकी है। व्हाट इज द को पायलट? इज द एआई फीचर। लाइक अब जो वक्त है वो लो कोड्स का है, नॉट द नो कोड्स विच इज द लो कोड्स। लो कोड्स क्या होते हैं कि कम से कम आप स्क्रिप्ट लिखें, कम से कम आप प्रोग्रामिंग करें उस, क्योंकि जितने भी इतना टाइम अब चीजों को हो चुका है, तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ने सेल्फ क्या किया है, सारी चीजों को क्लिक के ऊपर लेकर आई है कि जितनी यूजर इंटरफेस GUI GUX के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर लेकर आई है। सो बहुत सारी चीजें आपकी विच इज कॉल्ड 60% आपका जो है वो जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्लिक बेस्ड हो गई हैं। एक्सप्रेशंस आपको लिखने पड़ते हैं, स्क्रिप्ट्स आपको लिखनी पड़ती है, बट नॉट फॉर द 1000 लाइन्स 2000 लाइन्स, इस तरह की नहीं होती। 2 to 3 लाइन्स में आपने अपना कोड डिफाइन किया और फिर आगे चले गए उसकी वो। लेकिन वो भी किस तरह से लिख सकते हैं, वो भी आपको को पायलट आपको सजेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉड्यूल है जिसको इनकॉर्पोरेट करवाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के हर प्रोडक्ट के ऊपर। और प्रोडक्ट क्या है? एक्सेल एक्सेल का प्रोडक्ट, पावर BI सेल्फ प्रोडक्ट, पावर एप्स, जितनी भी चीजें हैं उनकी, जितनी भी चीजें हैं उन सबके ऊपर वो इनकॉर्पोरेट करवा के, ताकि पीपल टेक द लिवरेज ऑफ दैट थिंग। जो ये कहते हैं कि AI जॉब खत्म करवा देगी, नहीं, आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी। आप टूल है यूज करने के लिए, किसी की जॉब खराब करने के लिए नहीं है वो। तो उसको यूज करें ताकि अपने काम को बेहतर, अगर एक दिन ले रहे हैं तो वो आधा दिन ले सकें, अगर आधा दिन ले रहे हैं तो वो कुछ घंटे ले सकें। सो अल्टीमेटली उससे क्या हुआ, आपकी भी ग्रोथ हुई, आपने नई चीज सीखी, उस नई चीज को इनकॉर्पोरेट किया, आपकी लर्निंग हुई, आप भी आगे बढ़े, काम भी तेज हुआ, आपकी जगह ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। सो हमेशा एडवांटेज लीजिए फर्स्ट मूवर का। जो हमारा मेन थीम होता है किसी भी ट्रेनिंग का, कि जैसे को पायलट आया, वी इंट्रोड्यूस्ड, फिर इससे पहले आया पाइथन इंट्रोड्यूस करवाई गई एक्सेल के अंदर, वी टेक द लिवरेज एज वेल। सो अल्टीमेटली हम चीजों का लिवरेज ले रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को दें। नॉर्मली लोग नहीं कर रहे होते, एज अ बैंकिंग प्रोफेशनल, दे डोंट नो
कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। इनको इवनली ये भी अंदाजा शायद नहीं है कि चीजें कौन सी नई आ गई हैं। सो तो मकसद ये है कि आप को यहाँ से वो पता चलेंगी, क्यों? क्योंकि हम उसे डेली बेस के ऊपर यूज कर रहे हैं। लर्निंग आउटकम जो बताया, लिवरेजेस, आपको टूल्स का अंदाजा होगा, जितनी भी नई रिलीजेस हैं, अपडेट्स हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी इन चीजों के लिए। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इन ऑल द डेमोन्स्ट्रेशन इन दिस क्लास इज योर snippet of the program outline. We have the 8 classes and the 9 modules. हर मॉड्यूल को हम इंडिविजुअली देखते हैं आगे जाके। सबसे पहले मैनेज वर्कबुक, मैम आपको उसकी स्लाइड मिल जाएगी, आप उस पर ले लीजिएगा आराम से। सो मैनेज वर्कबुक, इसमें सबसे पहले क्या है, देखिए हमारे पास नॉर्मली 3 टीयर्स के स्टूडेंट्स हो रहे होते हैं। एक वो जो बिल्कुल ही बिगिनर लेवल का होता है, लाइक द स्टूडेंट साइड, ठीक है। सेकेंडली वो जो मिड प्रोफेशनल्स होते हैं, और एक वो जो लीडरशिप रोल के ऊपर हो रहे होते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, वो स्टूडेंट ऑब्वियसली जब उसको आगे बढ़ना है तो उसको एनालिटिकल रोल आना चाहिए, एनालिटिकल नंबर क्रंच होना चाहिए। तो उसके लिए वहां पे वो एक्सपेक्ट हमने ओपन किया हुआ है, ताकि बंदा वहां से सीखे, ताकि अपने जॉब में वो आगे एक्सेल कर सके, आगे बढ़ सके। सिमिलरली मिड लेवल प्रोफेशनल के फिलहाल अपना काम निकाल लिया, लेकिन व्हाट इज द वे, इसके अलावा क्या बेहतर तरीका हो सकता है, वो उसके ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली उनके डोमेन नहीं है। तो जब डोमेन नहीं होता तो बस फिलहाल अपना काम किया और आगे निकाल दिया, विच इज नॉट द वे। लेकिन अल्टीमेटली नॉर्मली पीपल डू, लोग कर रहे होते हैं ऐसा। और एक तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए कैसे आप टेक्निकली उस चीज को सीखें, 10 मिनट रुके, 5 मिनट रुके, उसको सीखें, समझें और फिर उसे एग्जीक्यूट करें, तो क्या आगे के मसाइलों के लिए, आगे के कामों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वो रहेगा। फिर थर्ड टीयर के ऊपर आपके वो लीडरशिप रोल होते हैं कि जो एक काम करने नहीं करवाने वाले मोड के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके जो नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो उनको थोड़ा बहुत बेवकूफ बना रहे होते हैं कि किस तरह से मामला है। सो उस लीडरशिप रोल को भी चीजों का पता होना चाहिए, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो दूसरे बंदे की बात से, तो उनको वो पता होनी चाहिए। इसीलिए हम उन चीजों, तो हमारा जो पूरा ऑल टुगेदर कोर्स मॉड्यूल, आपका 9 मॉड्यूल का जो डिजाइन है, उसमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है कि बिगनर से लेके आपका एडवांस लेवल तक, जिसमें आपका किस तरह से कौन सी रिबन्स होती हैं, वर्कबुक को या वर्कशीट को किस तरह से मैनेज कर सकेंगे। कुछ हम थ्योरेटिकल एलिमेंट भी इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी टेक्निकल ट्रेनिंग में बैठे, सो आप ले मैन लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली, विच इज नॉट एम्फसाइजिंग कि नहीं कर सकते, बट यस वी एम्फसाइज के आप मैक्सिमम जो जार्गन्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उसे यूज करें, ताकि आपके अंदर खुद एक प्रोफेशनल ये ऑरा डेवलप हो कि आप जो चीज सीख रहे हैं वो जेन्युइनली सीख रहे हो। ठीक है, सो ये हमारा एक मोटिव होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। सो इसमें किस तरह से आप उसके अंदर गवर्नेंस पैदा कर सकते हैं डेटा की, विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी। ठीक है, और उसके ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल है जो सामने मेंशन है। साथ साथ अपने काम को कितना क्विक पेमेंट, ट्रिप एंड ट्रिक्स के थ्रू आप आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कितना इंक्रीज कर सकते हैं, वो तमाम चीजों को देखी जा रही होती है। थ्योरेटिकल एलिमेंट भी हम इसके अंदर इंक्लूड रखते हैं, विच इज 3 to 5%, और जो हमारे से पहले सेशन में ही रहता है। क्यों? क्योंकि आपको जब पता होना चाहिए कि जार्गन्स में जो यूज करूंगा आने वाले टाइम में, उससे आप लोग फेमिलियर हो, और फिर वो बार बार जो है नहीं कि मैं पहले वो देख लूँ तो पता होना चाहिए, नो, शुरू में आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपके पास सारी चीजें लिस्ट डाउन हो और आप इजीली उसको मैपिंग कर सकें उसकी, यानी कि उसको कोरिलेट कर सकें और अपनी चीजों को के जवाब वहां पर आपको मिल सकें। क्योंकि ऑल दो अल्टीमेटली पूरी जो आपका 8 हफ्तों की जर्नी होगी, उसमें हम टेक्निकल टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को ही यूटिलाइज कर रहे होंगे। फिर आता है आपका सेकंड मॉड्यूल, विच इज कॉल्ड क्लीनिंग डेटा। इसमें आप जितने भी सब टोटल एग्रीगेशन, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट आफ्टर, इस तरह की जितनी भी फंक्शंस हैं, विच इज बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन जो हम इसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर सके फॉर दिस टाइम। फ्लैश फिल एआई का फीचर है। इसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम में किस तरह से आप डेलीमीटर्स को रिमूव कर सकते हैं, व्हाट आर द डेलीमीटर्स, जैसे कि कॉमा, स्टैरिक, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, हैश, कॉमा, इस तरह ये जितनी भी चीजें होती है, विच इज कॉल्ड डेलीमीटर। जो डेलीमीटर को अलग करने, एक टेक्स्ट और डेलीमीटर से अलग करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जा रहा होता है, वो तमाम चीजों को देख रहे होंगे। हर मॉड्यूल में आप टिप्स एंड ट्रिक्स को लाजमी देखेंगे उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए, ताकि आपके काम की प्रोडक्टिविटी भी इनहेंस हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मोटिव एक और क्या है कि माउस कम से कम यूज करना। वो लोग जो एक्सेल को माउस से यूज करते हैं, दे आर नॉट द प्रो साइड, लाइक द पीपल आर नॉट द प्रो। माउस, विदाउट माउस यूज करें, कौन कौन सी शॉर्ट कीज होती है, कौन कौन सी हॉट कीज होती है, खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप ऑल्टरनेट कीज के थ्रू, फंक्शन कीज के थ्रू। सो वो तमाम चीजें हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। मैनेज इंटेग्रिटी, अल्टीमेटली डेटा वैलिडेशन वाला पार्ट, यानी कि आप अगर किसी को शीट शेयर कर रहे हैं, किसी को डेटा शेयर कर रहे हैं, तो उसमें कितनी गवर्नेंस आपने रखी,
कितना वैलिडेटेड अपने मामला रखें कि वो चीजें खराब ना हो, लोग डेटा फजिंग ना करें, टेम्परिंग ना करें, उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सिमिलरली मैनेज द फॉर्मुलेशन, टाइम इंटेलिजेंस का फंक्शन होता है, आपके लुकअप्स होते हैं, आपके इंडेक्स मैच होते हैं, इसके अलावा आपके फंक्शंस होते हैं, एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं। जी सर, वंस इट डन मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ फिर। सेम, एक सेकंड प्लीज। ओके, सो जिस तरह मैंने आपको मैनेज फॉर्मुलेशन, जिस तरह जो लुकअप्स हो गए, उसको लुकअप रेफरेंस भी कहा जा रहा होता है, जितने भी लुकअप, क्योंकि हर चीज किसी ना किसी फैमिली के अंदर आ रही होती है। सो आपने अगर एक्सेल में देखा हो तो जहाँ फॉर्मूले का टैब होता है उसके अंदर सारी सीक्वेंस चल रही होती है कि एग्रीगेशन फॉर्मुलेशन क्या होती है, लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, लुकअप रेफरेंसेस क्या होते हैं, मैथमेटिक फंक्शंस क्या होते हैं। सो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसको हम कोपायलट के थ्रू भी देखेंगे कि आप इसमें एआई का फीचर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो वो चीजें भी हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस, जो खास तौर पे प्लानिंग साइड के लिए होता है, एंड इट वुड बी फॉर द बैंकिंग साइड, फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग, फॉर द सेल्स प्लानिंग, किसी भी चीज की प्लानिंग हो सकती है। सो वो व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर पार्ट होता है, जो खास तौर पे प्लानिंग के एक्सपेक्ट को रखते हुए देखा जाए, विच इज पार्ट ऑफ द एक्सेल। नॉर्मली पीपल, लोग इसको यूज नहीं करते हैं, अपने खुद लॉजिक क्रिएट करके बनाना कर रहे होते हैं, जबकि आपको वो जो खुद से लॉजिक आप अपना जहन लगा रहे हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ड है। सो टेक द लेवरेज एज वेल। Excel Power System, which is will be your module 7. Excel Power System, this particular name the created UXL by itself. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने पावर क्यूरी का एलिमेंट इन्वॉल्व किया है, इसके अंदर हमने पावर पिवट का एलिमेंट इन्वॉल्व किया है, और इसके अंदर हमने डैशबोर्ड्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया है। अल्टीमेटली डैशबोर्ड इट्स आउटकम, ठीक है, लेकिन कब? जब आपका डेटा स्ट्रेट अप होगा, डेटा स्ट्रेट होगा, बहुत सारी सोर्सेज से मिलकर आ रहा होगा, ट्रांसफॉर्म की लेयर बिल्कुल स्ट्रेट होगी, और फिर आपके लोड जो जाएगा आपका मॉडल के अंदर। सो किस तरह से हम ऑटोमेट कर सकते हैं अपने डेली टास्क को, ये तमाम चीजें इस एक्सेल पावर सिस्टम का पार्ट है जो हम इसमें देखेंगे, विच विल बी योर मॉड्यूल 7। और द सेकंड लास्ट इज डैशबोर्ड एंड रिपोर्टिंग, कि ये तमाम चीजों को सीखते हुए व्हेन इट कम्स ऑन द एग्जिबिट साइट के किस तरह से आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। सो प्रेजेंट करना भी एक आर्ट है, किसके में कौन सा आप कलर एस्थेटिक सेंस को लेंगे, कौन से कलर व्हील्स को आप देख रहे होंगे, कौन से टर्म फंक्शंस को आप रखेंगे, यानी कि कौन कौन सी चीजों को जरूरत पड़ेगी, वो तमाम चीजों को हम डैशबोर्ड रिपोर्ट साइट पे देख रहे होंगे। एंड द लास्ट वन इज द एक्सेल इन द पाइथन। लाइक पाइथन इट्स अ लैंग्वेज जो मुख्तलिफ चीजों के लिए यूज हो रही होती है, वेरी मच एफिशिएंट, ऑप्टिमाइज्ड, ये दो चीजें इसके अंदर होती है, लेकिन ये मुख्तलिफ चीजों पे परफॉर्म कर रही होती है, जैसे डेटा एनालिसिस पे का काम परफॉर्म करती है, उसके बाद आपको ऑटोमेशन का काम भी परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसको पर्टिकुलरली पाइथन को डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, जो इसका पार्ट होती है डेटा फ्रेम, इसमें लाइब्रेरीज कॉल की जा रही होती हैं, ये तमाम चीजें होती हैं एक्सेल के अंदर जो हम देखेंगे, विच इज ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ही ज्यादा एडवांस वाला ये पार्ट है, तो इसको हमने बिल्कुल ही लास्ट में रखा है ताकि लोग डरे नहीं, परेशान नहीं हो, इनिशियल से जब लेके चले तो वहां पे जब आए तो दे आर गुड टू गो, फेमिलियर विद दिस। सो ये हमारा मोस्टली जो पूरे हम 8 हफ्तों में इन 9 मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। टोटल मेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन सेशन इज दिस पर्टिकुलर स्लाइड जो हमने अभी की। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? जिस मैम। वेल, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अब जैसे कि आपके पहला मॉड्यूल है वो पहले सेशन में खत्म हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली आपका फिर जो सेकंड मॉड्यूल है वो नॉर्मली 2 वीक्स पे चल रहा होता है। जी जी जी। अच्छा, ये आपके अपने यूज के ऊपर है, ठीक है, कि आप मिसाल के तौर पे कहीं अगर आप कहीं जॉब भी नहीं करती, मिसाल के तौर पे आप करना, हाँ, जो मैं उसी वहीं पर ही पहुंच रहा हूँ, नहीं करती और आपको करनी है, सो आपको पता होना चाहिए इन एन एडवांस वे कि हाँ कि ये टूल है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। सो यस, उसके लिए बिल्कुल आपको आना जरूरी है। लेकिन अगर आप फॉर इंस्टेंस की चाह रही हैं कि मैं सिर्फ अपने वक्त का इस्तेमाल करूं और कोई नई चीज सीख लूं, लेकिन आप उससे ये भी अवेयर है कि आपके आगे जाके कोई इस्तेमाल नहीं होगा, सो इट्स अप टू यू। मैं आपको सवाल देता हूँ, तो आप जवाब देता हूँ। आवाजें घर में ये हो गया होंगी बेसिकली
All right, thank you so much, Uzair, for your wonderful presentation. We have here a question from one of the lady. कि एक्सेल का आप फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेंगी ताकि थोड़ा क्लैरिटी सबको मिल सके। ये इसके मैं बहुत ज्यादा सक्सेस है ठीक है ना, तो मुझे ये इस प्रोफेशन में एंटर होना है और आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स जब वो मुझे कंप्लीट करने के बाद मैं इतना अवेयर हो जाऊंगी कि मैं मार्केट में अप्रोच कर सकूं। एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो है वो आपका जो भी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है तो आप ये समझते हैं कि हम जो है एक हफ्ते में एक दिन क्लास से हमने ये चीजें ओके, आप इससे अगले स्टेप्स होंगे कि या फिर क्या व्हाट्सएप ग्रुप होगा या क्या ऐसी चीज होगी जिसमें अगर उन्हें कुछ क्वेश्चन पूछने घर पे जाकर प्रैक्टिस कर देगा तो उन्हें वो चीज आप कहाँ है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास फिजिकल ऑडियंस में एक पर्सन मौजूद हैं और उनके दो सवालात हैं। मैं रिपीट कर लेता हूँ सवालात फॉर द पर्पस ऑफ द क्लैरिटी। पहला सवाल तो ये है कि ये एक्सेल के प्रोफेशन में अब एंटर होना चाह रही हैं और एक्सेल के थ्रू आगे जॉब करने का भी इनका प्लान है, तो क्या ये ट्रेनिंग जो है वो इनको इस काबिल बना लेगी कि ये कहीं पे अगर जॉब के लिए अप्लाई करें तो ये वाले कंटेंट इनको काम आए वहां पे और वो वहां पे स्मूथली कर लें ट्रांजिशन अपनी। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि ऑब्वियसली 2 मंथ्स की ट्रेनिंग है, हफ्ते में एक दिन क्लास होती है एवरी संडे, तो क्या ये 2 मंथ्स में इतनी अच्छी एक्सपर्टीज ले लेंगी कि जो है वो ये कॉन्फिडेंटली आगे किसी जगह पे जॉब कर लें? तो ये दो सवाल आते हैं। पहला सवाल जो है वो उसका जवाब तो ये है कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपका करंट एक्सेल का स्किल सेट क्या है। करंटली आपको एक्सेल बिल्कुल नहीं आती या अभी एक्सेल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है? एजुकेशन बैकग्राउंड है वो फाइनेंस है, ठीक है, तो फाइनेंस से रिलेटेड चीजों से अवेयर नहीं, लेकिन एक्सेल का स्किल कितना है? ओके, तो अब यहाँ पे हमने पार्टिसिपेंट से ये सवाल पूछा कि वो एक्सेल में जो उनका जो कंफर्ट लेवल है वो कितना है। तो ऐसे पार्टिसिपेंट जिनका एक्सेल में बिल्कुल बैकग्राउंड अभी नहीं है या ना होने के बराबर है, तो उनके लिए फिर ये ट्रेनिंग बाजू का थोड़ा चैलेंजिंग होती है। जो बिल्कुल ही एक्सेल में जो है वो जिन्होंने मतलब एक्सेल को कभी ना खोलने के बराबर समझे इस तरीके से, तो उनके लिए फिर हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेनिंग आती है एक्सेल बेसिक। उसमें हम प्योरली बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक जाते हैं एक्सेल मास्टरी में, जिसमें हम आपको एक्सेल के जो इनिशियल फॉर्मूलाज होते हैं, इनिशियल जो सेटअप बनता है, उन चीजों के बारे में, और फिर आगे हम आपको इतना अच्छा करवा देते हैं कि फिर आप इस ट्रेनिंग में आ जाएं। ये ट्रेनिंग उनके लिए ज्यादा मुफीद होती है जो कि पहले एक्सेल में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हो, थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट ओरिएंटेशन हो। ऐसा ना हो कि फाइल कहां पे है या वो सेव कैसे होगा, तो वो जानते हो एटलीस्ट थोड़ा बहुत, तो फिर ये ट्रेनिंग उनको हेल्प करती है। लेकिन अगर वो हो जो कि एक्सेल में अभी बिल्कुल नए हैं, तो फिर उनके लिए एक्सेल बेसिक पहले रेकमेंडेड होती है और उसके बाद फिर इस ट्रेनिंग में आ जाए, क्योंकि ये फिर आगे इंटरमीडिएट हो। और तो कवर इसमें भी हम बेसिक्स कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि इसका स्कोप आगे पावर क्वेरी, पावर पिवट्स, डैशबोर्ड तक जाता है, तो इसलिए जो है ना हमें थोड़ा सा अज्यूम करना होता है कि कुछ एक्सेल के बेसिक नॉलेज है, उसके बाद हम आगे लेकर चलते हैं। तो ये एक क्लैरिटी देता चलूं, तो मेरा सजेशन ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि पहले आप एक्सेल बेसिक का कर ले, जिसमें आपको एक अच्छी ओरिएंटेशन मिल जाए कि एक्सेल कैसी है। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट टू एडवांस हमारा जो ये वाला जो कोर्स है ये लें, तो फिर आपकी बेस स्ट्रांग हो जाती है। और वो जो कि ऑलरेडी एक्सेल में काम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत जानते हैं और अब नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, तो ये फिर उनको ट्रेनिंग बड़ा बेनिफिट देती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 8 वीक्स का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इसमें ये हमारा जो है वो बैच नंबर 25 है जो हम अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले 24 बैचेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आउट हो चुके हैं, इसी करिकुलम, इसी आउटलाइन, इसी फैसिलिटीज के साथ। तो ये हमारा एक एक्सपीरियंस होता है कि हम हफ्ते में एक दिन कराते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा 3 घंटे में करवाते हैं कि हम फास्ट भी ना हो और टॉपिक भी पूरे कवर हो जाएं। लेकिन फिर भी ज़ाहिर चैलेंजेस तो आते हैं, हो सकता है कि 3 घंटों में सारी चीजें कवर ना हो सके, तो उसके लिए फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप सवालात पूछ सकते हैं और वो लाइफ टाइम होता है, जो कि हम आगे चल के कवर भी कराएंगे, आपको बेनिफिट देंगे, नंबर 1। नंबर 2 हम क्या करेंगे कि आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे इन सेशंस। तो अगर मिसाल के तौर पे कोई ड्यूरिंग दैट सेशन आपसे कोई चीज मिस हो गई, तो वो फिर हम जो है वो आप रिकॉर्डिंग देख के
कवर कर सकती हैं उस सेशन की। और अगर उस रिकॉर्डिंग में भी अगर क्लैरिटी नहीं मिली, आपको लगा कि नहीं ये थोड़ा सा ट्रेनर या फास्ट हो गए थे या मुझे वो उसमें अभी भी कोई सवाल है, तो वो फिर अगले दिन आप ट्रेनर से व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम जो है वो आपको फैसिलिटेट करें और आपको चीजें सिखाएं, क्योंकि जाहिर हमें चीजें कवर भी करनी है और एट द सेम टाइम जो है वो आपको प्रॉपरली सिखाना भी है। ऐसा ना हो कि बस ये सिर्फ एक क्विकली कवर हो जाए और चीजें एक्चुअली सीखे नहीं। तो हमारा मकसद यही है कि हम आपको प्रॉपर तरह से सिखाएं और उसमें हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्रेनिंग में जब आते हैं तो उसके बाद आधा घंटा बैठ जाते हैं, 15-20 मिनट आधा घंटा कि सर क्लास तो है मिसाल के तौर पे 2 से 5 या 11 से 2, तो 2 से लेकर 2:30 तक बैठ जाएंगे, ट्रेनर बैठ जाते हैं उनके साथ, आधा घंटा एक्स्ट्रा दे देते हैं। ऐसे नहीं है कि बस अब क्लास खत्म हुई तो उसके बाद अब आप बस क्विकली वाइंड अप करें और जाए, नहीं, हम आपको टाइम देते हैं। क्योंकि देखिए हमारा मकसद ये है आउटकम पे कि आप सीखें। मकसद ये नहीं है कि ट्रेनिंग खत्म करानी है, मकसद ये है कि आपको सिखाना है, उसके लिए ट्रेनिंग जो है वो प्रोसीजर चलाना है। तो जब आपकी उसकी तरफ क्लियरिटी होती है तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती है, बिकॉज आप फिर हल ढूंढते हैं कि यार क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि इनको चीजें सिखाई जाए। तो ये जो है 2 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। और इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चंस? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, एनी क्वेश्चंस? ओके, हमारे पास यहाँ पे नादिर ने एक सवाल पूछा है, सर अपार्ट ऑफ कोर्स कंटेंट इफ आई हैव सम क्वेरीज रिलेटेड टू माय ऑफिस वर्कआउट को एंटरटेन करें। जी बिल्कुल, हम जो है वो अगर आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई ऐसी क्वेरीज होती हैं तो हम उसमें बिल्कुल आपको हेल्प करते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर यहाँ पे करना चाह रहे हैं हम कि करते आप ही हैं, हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे। अब ऐसे पार्टिसिपेंट आ गए, बहुत सारे ऐसे आते हैं कि सर ये मेरा काम है ऑफिस का, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप करके दे दें। मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं या कर रही हूं, आप करके दे दें। तो वो जाहिर वो फिर होगी स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम आपको तरीका बता दें, हाँ एक दफा शायद करके भी दिखा दें कि ये ऐसे होता है, प्रैक्टिस के लिए ऐसे होता है, डेमो भी करके दे देंगे। लेकिन काम करके दे दें तो वो फिर जाहिर एक अलग चीज हो जाती है। तो हम बिल्कुल आपको गाइड करते हैं और हमारा ये पैशन है। क्यों करते हैं हम ये? हमें भी सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि हर कोई जो अपना अपना काम लेकर आता है वो केस स्टडी होता है कि यार इसका ये मसला है, अब इसको मैं कैसे, तो हमारी, क्योंकि उसमें हम भी चाहते हैं कि यार हमें अलग अलग सिनेरियोज मिलते हैं उसमें, तो वी ऑल्सो फील गुड। तो ऐसे नहीं है कि हम आपको सिर्फ एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हैं, हमारे लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है, बिकॉज हमें फाइनेंस की पता चलती है, नॉलेज बैंक की पता चलती है, फार्मेसी की पता चलती है। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को अब कैसे ऑनलाइन कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, उसके लिए कोई एक्सेल फाइल बनाना चाह रहे हैं कस्टमर्स का, हमें भी नए नए केस स्टडीज मिलते हैं, तो हम बिल्कुल उसमें हेल्प करते हैं आपको। अच्छा, इसके साथ साथ सर ये बेसिक टू इंटरमीडिएट कोर्स ऑफर कब होगा? ये हमारा बेसिक टू इंटरमीडिएट जो कोर्स है वो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते इसका शायद एक डेमो है, अगले हफ्ते शायद होगा जी। वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का है। बहरहाल ये एक्सेल बेसिक का भी आप क्वेरी कर दीजिएगा तो वो बता देंगे, क्योंकि इसका भी प्लान में है, मतलब अगले 1-2 हफ्तों में आज, सॉरी हाँ 6 अक्टूबर को, जी बिल्कुल 6 अक्टूबर को प्लान हुआ हुआ है इसका। तो लेकिन हमारे लिए क्लैरिटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बेसिक्स भी कवर कराएंगे, इस कोर्स में भी कराएंगे, लेकिन वो करवाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आगे टॉपिक्स हमारे देखिए क्या क्या हुए हैं। मैनेज फॉर्मेट डेटा, मैनेज इंटेग्रिटी, पिवट टेबल्स, फोरकास्टिंग, पावर पिवट्स, पावर क्यूरीज, ये बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। तो हम अगर बेसिक में बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे ना तो फिर ये टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, इसलिए हमने बेसिक का कोर्स अलग कर दिया और बेसिक टू इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट टू एडवांस हमने अलग कर दिया, ताकि जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्सपोजर रखते हैं एक्सेल उनके लिए आसानी हो, ताकि वो डायरेक्टली लॉन्च करें अपने आप को एक्सेल में। तो इसलिए हमने थोड़ा सा उसको कर दिया। मेरे अपनी एक सजेशन थी जी, इस हवाले से कि हम आगे जा रहे हैं बेसिकली पाइथन एंड एक्सेल जी, जी। और कुछ बहुत ज्यादा एडवांस, जी जी तो हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज नहीं कर सकते इस हवाले से कि जिस तरह पाइथन मेरे नहीं था कि पाइथन की इतनी ज्यादा, देखिए एक सेक्शन आपको अच्छा खासा लेना पड़ेगा जी। यानी कि मैं मतलब कोडिंग का सिलसिला होगा जी, इतना नहीं है लेकिन बहरहाल हाँ कि हम थोड़ा सा जो बेसिक टू इंटरमीडिएट है उसका पोर्शन थोड़ा सा बढ़ा दें, और अगर ये कोई बहुत हाई फाई साइड पे पाइथन एंड एक्सेल उसको ड्रॉप डाउन कर दें, ये हमारे कस्टमाइज थोड़ा सा कर दें। ये हमारे पार्टिसिपेंट का एक फीडबैक आया है कि वो कह रहे हैं कि पाइथन ऑब्वियसली थोड़ा सा कम कर दें और बाकी जो एक्सेल के टॉपिक्स है उनको ज्यादा बढ़ा दें, क्योंकि पाइथन ऑब्वियसली इतना ज्यादा रेलेवेंट
अभी हमारे लिए नहीं होगा। असल में हम मार्केट को स्टडी करते हैं बड़ा डिटेल में, हम बैंक्स में जाते हैं, हम इंडस्ट्री में जाते हैं, हमें ये पता चलता रहता है कि अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या आएगी अगले 1-2 सालों में। हम ही तो हैं आपको आगे लेकर जाने वाले। हमारा ये फर्ज है कि हम आपको पहले से अलर्ट करेंगे कि ये आने वाली है रिक्वायरमेंट एक। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने इसलिए पाइथन ऐड की है। हम इसमें आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाते, लेकिन हाँ हम आपको एक अच्छा एक्सपोजर देते हैं कि कल को अगर इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया तो कम से कम आप बात करने जैसे हो जाएंगे, हाँ मैंने पाइथन थोड़ी बहुत कवर की, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आइंदा 1-2 सालों में आ जाएगी। तो वी हैव टू प्रिपेयर यू फॉर दैट फ्यूचर। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, वरना हमारे लिए तो और भी ज्यादा आसान है कि पाइथन को छोड़ो, कॉम्प्लिकेटेड है, तो बस जो वही पिवट पावर क्वेरी करके बस खत्म कर दो ट्रेनिंग को। हम मार्केट से डिफरेंट चलते हैं, और इसलिए डिफरेंट चलते हैं क्योंकि हम मार्केट को बड़ा प्रॉपरली स्टडी करते हैं, और उसमें तो इंशाल्लाह ताला इसमें हमारा आपका ये बिल्कुल सेशन है। और हम ऑलरेडी ऐसे ही करते हैं, आपने देखा है कि देखिए 1 से लेकर 8 तक टॉपिक जो है वो वही है हमारे एक्सेल के। पाइथन का थोड़ा बहुत एलिमेंट ऐड किया है कि आपको पता हो, बिकॉज कल आपको ये आएगा सवाल ही, अभी नहीं आएगा, लेकिन हमें पता है कि 6-8 महीनों में आपसे या साल में आ जाएगी रिक्वायरमेंट। बहुत सारे सर जो लोग ऑफर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो बेसिकली एक्सेल के साथ पावर बीआई को इंक्लूड करके हाँ। लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल, ज्यादातर मैंने देखा है हाँ। कि अटैक हो गया है, जी, जी। लोग हो गए, तो एक्सेल प्लस पावर बीआई एक्सेल को रखते हैं वो फर्स्ट मंथ में, हाँ। 2 मंथ्स का कर रहे हैं। जी जी अल्टरनेट डेज के अंदर 1 मंथ को एक्सेल को कवर करते हैं, देन 1 मंथ देते हैं वो पावर बीआई के साथ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे पावर बीआई का ये प्योरली एडवांस एक्सेल का कोर्स है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं जो कि पावर बीआई को अभी नहीं जाना चाहते, वो प्योरली एडवांस एक्सेल में रहना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपका कोई फोकस नहीं होगा पावर बीआई का, क्योंकि आपके लिए रेलेवेंट है एडवांस एक्सेल है आपका। अच्छा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि, तो वो हमारा फिर अलग कोर्स है, वो है डैशबोर्ड रिपोर्टिंग एनालिसिस विद पावर बीआई। उस कोर्स में हम एक्सेल प्लस पावर बीआई पे लेकर जाते हैं। पावर बीआई का बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि पावर बीआई सिर्फ जो है ना वो एक्सेल से चलता है। एक्सेल उसके 1% भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, आपके एसएपी हो गए, आपके ऑरेकल्स हो गए, आपके एज्योर हो गए, ठीक है, इसके अलावा आपके शेयर पॉइंट हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के पावर प्लेटफॉर्म हो गए, इनसे डेटा की कनेक्टिविटी क्रिएट की जा रही होती है। वहाँ पर टेक्स्ट लैंग्वेज यूज की जा रही होती है, यानी कि डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद जो जहाँ से डेटा कैप्चर किया जा रहा होता है वहाँ पे एसक्यूएल और पाइथन की दोनों चीजें लैंग्वेज को देती हैं। वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी यूज करता है, प्लस एक्सेल आपका नॉन लाइसेंस वर्जन भी आपको मिल सकता है। तो लेकिन पावर बीआई आपको लाइसेंस वर्जन मिलेगा सिर्फ। पैनल ऑफर तो है हमारे पास, वो अलग से एक्सेल पावर पे या कोर्स है। यहाँ पे फोकस तो ऑडियंस का है ना, वो कहते हैं कि सर हमें पावर पे हमें फिलहाल एडवांस एक्सेल पे एक बड़ी अच्छी ग्रिप आ जाए, क्योंकि हम काम ही उसमें करते हैं, हमारा ज्यादा उसमें, तो ये ऑडियंस वो है, टारगेट ऑडियंस है आपको हमारा। लगता है कि किसी जिसका भी आपने नाम लिया वो इंस्टीट्यूट बता दें कि जो आपको एज्योर करवा रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सुना 9 साल के करियर में एक कोई इंस्टीट्यूट एज्योर पढ़ा रहा हूँ, कोई इंस्टीट्यूट पावर प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो पूरी आईटी साइड है, 100% आईटी साइड है। इसका एलिमेंट आपके बिजनेस से जरूर होगा, लाजमी होगा एक्सेल का, लेकिन पावर बीआई का बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पे मैं सप्लाई चेन का हूँ, ठीक है, मैंने बैंकिंग की एक सर्टिफिकेशन कर ली, तो मेरे लिए इररेलेवेंट है, मेरे लिए बिल्कुल ही इररेलेवेंट। सिमिलरली अगर वो लोग जो पावर बीआई कर रहे हैं कर लें, लेकिन जैसे ही वो किसी आईटी से जब जब प्योरली आईटी की तरफ से गुजर के जाएगी, तो आपको इतना बुरा ब्लॉकर मिलेगा कि आपको आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, आपका काम नहीं है, आप वहां पे बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन आप एक्सेल में नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि आपको रोजमर्रा का काम उसी पे करना है, लेकिन आप एक्सेल पे रोजमर्रा का पावर बीआई में नहीं कर सकते। पावर बीआई में जैसा आप एक्सेल विजुअलाइजेशन कर सकते हैं आप एक्सेल में क्या करते हैं, अपने हाथ से लिख लेते हैं शीट्स पे, पावर बीआई में आप नहीं कर सकते, वहां से तो डेटा इंपोर्ट कहीं और से हो रहा होता है। वो स्कोप अलग अलग है, असल में स्कोप का फर्क है बस, और मेटल बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा, ये चंद ऑब्वियसली फॉर्मूलाज हैं, जैसे वी लुकअप है तो वी लुकअप इसमें कवर होता है, इंडेक्स मैच है, कॉलम्स है, एक्स लुकअप सम इफ है, इंडेक्स है। तो ये तो मतलब वो जो कहते हैं ना सर, क्या ये बिल्कुल ही हाई लेवल की इंटरमीडिएट की है क्या? इसमें बेसिक बिल्कुल नहीं, तो बेसिक कवर हो रही है। देखिए वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला जो बेसिक में ही आ जाता है, तो इसमें भी कवर होता है, लेकिन इसमें कवर होते आगे बढ़ जाता है बस हम।
उसमें ये है कि फिर वो हम और टाइम देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, इसमें ही आधा घंटा मतलब। तो लेकिन उससे ये होता है कि जो पार्ट का एक्सेल का बिल्कुल एक्सपोजर है वो इसमें इतना मन जाता है, फिर उसमें यार यहाँ पे आता है तो वो इंटरमीडिएट एडवांस में वो फ्लैग करता है बिल्कुल। अब जिस तरह लेकिन हाँ, आपने बेसिक के अंदर VLOOKUP तो पढ़ लिया, लेकिन VLOOKUप मैथ्स आपको नहीं पता, ठीक है, तो वो क्या आता है, वो एडवांस लेवल पर आ जाओगे, फिर वो चीजें इंटरमीडिएट पर आती है, वो चीजें हम फिर यहाँ पर कवर करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें देखिए, मैंने भी मुझसे पहले कहा था बेसिकली, लेकिन हमारी जो कुछ मेरी अपनी बैंकिंग सेक्टर की जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम एक सर्टन टेक्नोलॉजी पे काम कर लिया, बैकबुक पे काम कर लिया, बैंक स्मार्ट पे काम कर लिया, आप लगातार उस पे काम करते रहते हैं और आप इंटरव्यू होते तो आप भूल जाते हैं। आपने डिपेंडेंसी खत्म कर दी गई है ना, ऐसे ही डिपेंड सारी कैलकुलेशंस की, सारे आपके शीट्स की, सबकी जो डिपेंडेंसी है वो एक्सेल से खत्म करके ये ऑरेकल के फ्लेक्स क्यूब पे लेकर आ गए और BFS के टेमिनॉस पे लेकर आ गए। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द थिंग। इसी वजह से जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है ना, आपका बैंकिंग है तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपके रोजमर्रा का काम नहीं है। काम नहीं है, वो उसको तो इसी चीज पे, इसी को देखते हुए जो 3 टियर्स हमने डिफाइन किए कि जो बिल्कुल इनिशियल लेवल के, मिड स्टूडेंट लेवल के, वो जो मिड लेवल के और एक वो जो लीडरशिप रोल का, उनके लिए ये ट्रेनिंग को इस तरह से क्रिएट किया गया है। टारगेट स्टडी किया मार्केट को पूरा और टारगेट ऑडियंस बना के पहला। अब ये कुछ ऐसे डैशबोर्ड्स हैं जो कि इंशाल्लाह ताला थ्रू यू कंप्लीट दिस ट्रेनिंग, तो आप ऐसे किस्म के डैशबोर्ड बना रहे होंगे। ये दिखने में बड़ा आपको वो लग रहा होगा एक सोफिस्टिकेटेड, लेकिन मैं आपको एक क्विक डिफरेंट रिपोर्ट हैं जो इंटरकनेक्टेड है, पीछे फील्ड से यहाँ से फील्ड से कनेक्टेड है और यहाँ पे उनका डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हम जो है वो, हाँ वही मैं थोड़ा सा आई थिंक यहाँ से आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। वीडियो जो है जूम नहीं होती है ये यहाँ, लेकिन यहाँ से आपको क्लैरिटी थोड़ी सी आ जाएगी। आगे और भी हैं कुछ, जैसे मिसाल के तो ये बड़ा क्लियरली आप वहां पे भी देख सकते हैं राइट साइड पे। तो ये एक कॉफी शॉप का सेल्स डैशबोर्ड है जो हमने बनाया है। इसमें क्या आ रहा है, आपके काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी हुई है, सेल्स वैल्यूज, आपका जो है वो डोनट चार्ट बना हुआ है। उसके बाद आपके यहाँ पे विजुअल है कि स्टोर वाइज सेल्स कितनी हो रही है आपकी, और जो है वो तो यहाँ पे मंथ्स आ गए, यहाँ पे आपने कंपनी का लोगो। तो ये किसी भी कंपनी में आप जाएंगे या किसी भी रोल में जाएंगे तो इस किस्म का डैशबोर्ड जो है वो बड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है। और ऑब्वियसली इस तरीके के और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको इनिशियल लेवल पे शेयर कर रहा हूं। इनिशियल लेवल पे हमारे पास स्टूडेंट्स ऑलरेडी आते हैं और ऐसे डैशबोर्ड बनाना शुरू कर लेते हैं बाय दी वीक 6 मेरे ख्याल से, है ना, वीक 6 से मतलब 5 हफ्ते लगते हैं सारी बेसिक पीछे बिहाइंड द सीन काम करने में। छठे हफ्ते में आप इंशाल्लाह ताला ऐसा काम करना शुरू कर लेंगे, आपकी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगी, बशर्ते आप फॉलो करते हुए जाएं सारी चीजें, ठीक है ना। लेकिन ये बाहर तो आपको सादा लगेगा, सिंपल लगेगा शायद, लेकिन इसके पीछे जो वर्किंग होती है वो बड़ी, वो एक स्किल है, ये एक स्किल है, ये एक प्रॉपर एक टेक्निकल स्किल है, ये हर किसी को नहीं आता ये स्किल। तो ये सीखने के बाद ही प्रॉपर तरीके से, ये कुछ और डैशबोर्ड्स हैं जिसमें आप, अब इससे फायदा क्या होता है कि मिसाल के तौर पे स्टेटमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे टोटल इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतना, अब इससे क्या है कि आपका जो बड़ा पोर्शन है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जो कम पोर्शन है वो अपने हिसाब से रेड में भी। तो मकसद ये कि विजुअली आप देख के ही अंदाजा हो रहा है कि कहां पे क्या परफॉर्मेंस जा रही है एग्जैक्टली। इसके अलावा ये आपको नेट प्रॉफिट सारी जो अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर ही एक लाइन बनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट बनी है, तो बड़ा हुआ कम वर्सेस। अब ये है कि भाई इस महीने का क्या था वर्सेस प्रीवियस मंथ, कितनी ग्रोथ हुई। तो ये हम फॉर्मूला सीखेंगे जिसमें एनालाइज करेंगे डेटा को कि पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, पिछले क्वार्टर में क्या था, अगले क्वार्टर में क्या है, मंथ टू मंथ कंपैरिजन। तो ये आपका माइंड जो है ना, हमारा मकसद ये कि आपका माइंड ट्यून होना शुरू हो जाए, यार सोचना कैसे है, बिकॉज सिचुएशन तो कोई भी आ सकती है आपके पास, लेकिन आपको वो सोचने का तरीका आ जाएगा ना, यार ये अप्रोच कैसे करना है। हमारी फोकस जो है वो, हमारा फोकस VLOOKUP नहीं है, हमारा फोकस ये चार्ट वार्ट कुछ भी नहीं है, हमारा फोकस है एक्चुअल अप्रोच। क्योंकि आप जब अप्रोच सीख रहे हो तो फिर कोई भी चीज आ जाए आपके सामने। इसको भी तो हम जो है ना ऐसे प्रेजेंटेशन के तौर पर इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल पावर BI का बिल्कुल, एक्सेल अपने आप में ही एक अच्छा BI का टूल है।
अगर देखा जाए। वैसे तो हम पावर बीआई का उसकी अपनी, आप ऐसे समझे बस ये सादा सा सवाल है, शायद जवाब है शायद समझा पाऊं सही तरीके से या नहीं, लेकिन आप समझे जैसे परिंदों में वैरायटीज है। कुछ परिंदे हैं जो एक सर्टेन लेवल तक आसमान जाते हैं, लेकिन ईगल है वो और भी ज्यादा चली जाती है ऊपर, उसके अंदर पावर इतना होता है परों में कि वो बहुत ऊंचा जाती है। कौवा नहीं जा सकेगा या कबूतर नहीं, तो मकसद अब वो भी अच्छे हैं लेकिन ऐसे नहीं है, वो उनकी इसकी उड़ान एक सर्टेन लेवल तक है एक्सेल की, और उसमें वो बहुत अच्छी है। पावर बीआई की फिर और आगे एक बुलंदी है, उसकी एक और उड़ान है। तो इस तरीके से बेबी सादा तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन वो जब आप काम करेंगे तो फिर आपको इसका एहसास होगा। नो डाउट पावर बीआई का एक अपना एक वो है, लेकिन एक्सेल को कोई नहीं इग्नोर कर सकता। लेकिन अगर पावर बीआई की तरफ भी जाते हैं तो आपको ये उड़ान सीखना जरूरी है। हाँ, ये उड़ान आपकी सीखना बड़ी जरूरी है, तभी आप उस लेवल पे जाएंगे फिर। तो ये कुछ और डैशबोर्ड्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं। ये सारे वो डैशबोर्ड्स हैं जो कि प्रैक्टिकली लाइव इंप्लीमेंटेड डैशबोर्ड्स हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला थ्रू वर्किंग टुगेदर हम भी आपको सिखाएंगे, कुछ चीजें हम भी आपसे में सीखेंगे मिलके, जो है वो जब आगे बढ़ेंगे तो छठे सातवें हफ्ते में इंशाल्लाह ताला ये ऐसी चीजें आपकी होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये आपने ऑलरेडी गो थ्रू कर लिया यानी कि अभी नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो यूजर्स की कैटेगरी होती है। कुछ यूजर्स हैं जो कि कैजुअल यूजर्स हैं। कैजुअल यूजर्स वो जो कि एंड यूजर्स हो रहे होते हैं, जो रिपोर्ट पे एक्चुअल काम करते हैं। बनाता कोई और है, काम कोई और करता है। जैसे आप टेमेनॉस के हैं, आप उसमें सिर्फ क्या है, कैजुअल यूजर है। आप रिपोर्ट्स किसी भी आपने जो काम करने क्लिक किया, अपना काम कर लिया, तो डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट का पार्ट आप नहीं करेंगे एक्सेल में। वो कौन होते हैं? वो पावर यूजर लोग डेवलपमेंट का काम कर रहे हो। तो हम जो है वो थ्रू दिस ट्रेनिंग आपको कैजुअल यूजर भी बनाएंगे, और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आप पावर यूजर भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें आप डिजाइन कर रहे होंगे चीजों को, मतलब आपके अंदर वो स्किल सेट आ जाएगा। अभी क्या होता है, हम एंड यूजर होते हैं, बस किसी ने रिपोर्ट बना के दे दी, हमने काम कर लिया, थोड़ा बहुत अटेंडेंस लगा दिया। मैं चाहता हूं कि आप वो फॉर्मेट बनाने वाले बने, तो वो उसमें ज्यादा मेहनत होगी। ऐसे नहीं है कि वो एक दिन की चीज है, लेकिन एटलीस्ट पहला स्टेप तो लेना होगा ना, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। अच्छा, इसके अलावा ऑब्वियसली मोस्ट डिमांडेड स्किल है सर्टिफिकेशन, आपको जो है वो इसकी एक्सेल की ऐसी है जो कि आपके लिए नई डोर न्यू अपॉर्चुनिटीज खोलती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताना चला हूं आपके लिए कि एक होती है सर्टिफिकेट जो होती है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड। वो आप माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम देते हैं और फिर माइक्रोसॉफ्ट आपको सर्टिफाई कर देता है कि ये एक्सेल में एक्सपर्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो ट्रेनिंग आउटलाइन जो हमने 9 मॉड्यूल की जो आपसे शेयर की है, ये वाली आउटलाइन, ये उस माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम के साथ लिंक्ड है। मतलब एग्जाम हम नहीं, आप एग्जाम जाके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर ही देंगे, हम एग्जाम में इन्वॉल्व नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे खुद ही पे करोगे, मेरे ख्याल से शायद $60-80 उसकी फीस होती है, लेकिन उस एग्जाम के लिए जो करिकुलम तैयारी करनी होती है वो आप इस ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हो। हम जो आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देंगे वो गवर्नमेंट का होगा, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो सर्टिफिकेट आपको इंडोर गवर्नमेंट का मिलेगा। लेकिन ये एक अलग सर्टिफिकेट है जो आप खुद एग्जाम देके लेंगे, तो उसकी भी तो तैयारी तो करनी होगी ना, बिकॉज आपकी जॉब में ये जो है ना बहुत एक अहम किरदार अदा करेगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है। गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी है, लेकिन सर्टिफाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट का एक चार्म ही अलग है ना, वो तो बिल्कुल आपकी क्रेडिबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। लेकिन उसके लिए जो तैयारी है वो आप इस ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं। सर एट द एंड ऑफ सेशन आपकी तरफ से एग्जाम नहीं होगा? हमारी तरफ से बिल्कुल एग्जाम है, वो सारी चीजें, और हम गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी देंगे। हमारा सारा प्रोसीजर अपने, हाँ बिल्कुल फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा आपको, बिल्कुल वो हमारा पूरा प्रोसीजर चलेगा। लेकिन ये एडेड, क्योंकि आप हम चाह रहे हैं कि आप अलाइनमेंट करके इंटरनेशनल लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोई और अलग ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़े, आपको इसी ट्रेनिंग में कर ले। हाँ, लेकिन आपको सजेस्टेड यही है कि 2 महीने में जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो तो उसके 1-2 महीनों में कर लें, क्योंकि वरना आप भूल सकते हैं चीजों को। तो कर लें तो अच्छा है, उसमें सर भी आपको गाइड कर देंगे कि इसमें ये कर लो, ये तैयारी है, सारी तैयारी करने में आपको हेल्प कर लेंगे जो एग्जाम की उसके लिए चाहिए आपको, ठीक है। ये ट्रेनिंग इनफ है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हमारे साथ? एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये ट्रेनिंग इनफ है कि आप माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम एक्सेल का दे सकते हैं इजीली। करिकुलम उसके हिसाब से डिजाइन हुआ होगा। लेकिन ग्लोबली अगर आप कहीं दुनिया में जाते हैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं जानता ना, माइक्रोसॉफ्ट को जानता। कोई भी जो टूल होता है ना वो सर्टिफाइड उसी की गवर्नेंस बॉडी की होती है, ठीक है। ये एक्सेल किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो इसको जो सर्टिफाई करेगा ना वो माइक्रोसॉफ्ट ही कर सकता है।
हम आपको ट्रेनिंग सर्टिफाइड करेंगे, आप ट्रेंड हैं इसके लिए, लेकिन इटसेल्फ आप सर्टिफाइड है नहीं इस प्रोडक्ट के, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट कर, वो तो इंटरनेशनल एग्जाम देना होगा ना आपको। तब ये जो ट्रेनिंग हम करेंगे वो इनफ है कि हम जब माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम देंगे तो हम इस काबिल होंगे इस पे, जी, क्योंकि वहां पे लिया जाता है MOS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट। ठीक है, MOS, तो MOS ऑफिस स्पेशलिस्ट के अंदर क्या आता है, आपका वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, और उसमें हम सिर्फ एक्सेल एक्सपर्ट की ट्रेनिंग और की सर्टिफिकेशन होती है जो माइक्रोसॉफ्ट देता है MOS के थ्रू। तो उस चीज के लिए आप यहाँ पे कंटेंट वाइज एलिजिबल होते हैं कि वहाँ जो कंटेंट आप कभी भी वेबसाइट पर खुद ही गो थ्रू करें, वहाँ पर आपके नीचे करिकुलम लर्निंग पाथवे देता है, तो लर्निंग पाथवे को जब एक्सप्लोर करेंगे तो वो जो कंटेंट वो दे रहा है और जो ये कवर हो रहे हैं वो सब सिमिलरिटी है इसके ऊपर। ऐसे। अच्छा, यहाँ पे फ्यूचर ऑफ जॉब्स के बारे में, जैसे कि रिपोर्ट अब मैंने बताई थी आपको करियर पाथ्स के बारे में कि आप जो है वो अपना एक्सेल में ही करियर बना सकते हैं, तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि आप, आई होप इसकी नजर आ रही है आपको, नहीं आ रही, यहाँ सामने भी नजर नहीं आ रही। 2025 अच्छा। इसमें ये बताया गया है कि भाई अब आप जापान को देखते हैं, अभी कौन सा उसने इंटरनेट का 6G या 7G जो इम्प्लीमेंटेशन उसने इंटरनेट टेस्ट किया। थर्ड चीज IoT के ऊपर आ रही है, IoT के इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सारी डेटा के थ्रू मॉनिटर हो रही है। तो जितना ज्यादा आगे बढ़ते रहेंगे उतना डेटा की इन्वॉल्वमेंट और इवॉल्वमेंट आती रहेगी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इस चीज को आइडेंटिफाई किया है कि भाई जो आपका डेटा ओरिएंटेड माइंडसेट है वो लागू होना चाहिए, इसलिए एनालिटिकल जॉब भी क्रिएट हो रही है। जॉब में जो भी एडवर्टाइज होता है वो स्किल सेट होते हैं कि एनालिटिकल माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो ये तमाम चीजों को एड्रेस किया जा रहा है इस आर्टिकल में। ये आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि न्यू जॉब फॉर 2023 टू 2027, इसमें इन्होंने बताया कि डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट, ये जो है वो नंबर 4 पे आ रहे हैं, 5th पे आ रहे हैं, इनकी डिमांड बढ़ रही है। अब देखें, ना ये कोई फाइनेंस वाला है, ना कोई ये HR वाला है, ना कोई ये इंजीनियर है, कोई भी नहीं है। वो बोलता है, रिपोर्ट बोलती है डेटा एनालिस्ट होना चाहिए। आपके अगर बैकग्राउंड की नॉलेज है तो वो तो अच्छी बात है, प्लस है, लेकिन अपने आप में जो डेटा एनालिस्ट सिर्फ एनालिस्ट है, वो एक्सेल को अच्छा जानता है या पावर BI को अच्छा जानता है या इससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उनको जानता है, उसकी जो है ना बहुत ज्यादा नीड है फ्यूचर में। तो ये जो है वो रिपोर्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ें भी सही इस रिपोर्ट को, क्योंकि ये जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है और ये है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। अच्छा, अब जो है वो यहां तक एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट बड़े खामोश हुए हैं। एनी क्वेश्चंस? जी ऑनलाइन ऑडियंस, एनी क्वेश्चंस? बिल्कुल सही जा रहा है, कोई भी सवाल नहीं है। जी को तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है सर, समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much. Thank you. All right. So now coming to the part of about you Excel, ये प्लेटफॉर्म जहां से आप जो है वो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इट्स अ फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और हमारा बुनियादी विजन क्या है? विजन है टू ब्रिज द स्किल्स गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, के मतलब जो आप इंडस्ट्री में काम करते हैं और जो आप पढ़ाई करते हैं उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। जब आप पढ़ाई करके एंटर होते हैं मार्केट में, पता चलता है ये तो बिल्कुल नई दुनिया है इसमें। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन बाय दीज टू पीपल। ये देखें, अभी फेडरल उर्दू में पढ़ रहे हैं राइट नाउ, अच्छी बात है, लेकिन ये पढ़ाई के साथ साथ ये कह रहे हैं कि अब मैं जब इंडस्ट्री में जाऊंगा तो मैं ये ट्रेनिंग ले लूं, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो वहां पे हो सकता है मुझे कहीं पे गैप्स नजर आए तो मैं पहले से ले लूं। तो दैट्स अ ग्रेट डिसीजन। हमारा भी यही विजन है कि हम वो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करें जिसमें आप जब इंडस्ट्री में जाएं तो आप इक्विप होके जाएं प्रॉपर तरीके से, है ना। ये ट्रेनिंग इदारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट अथॉरिटी स्टेप्टा, सेंट टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। जैसे आपको पता है PTA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, या पेमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेट। तो इसी तरीके से स्टेप्टा का इदारा ट्रेनिंग्स को रेगुलेट करता है पूरे पाकिस्तान। स्टेप्टा सिंध का करता है, इससे पंजाब और बाकी प्रोविंसेस के भी हैं इस तरीके से थॉट। तो कोई भी इदारा जहां से आप ट्रेनिंग लेते हैं, ये मेरी हाईली आपको रिकमेंडेशन है, पहले चेक करें कि क्या वो रजिस्टर्ड है। हो सकता है वो अच्छा काम भी कर रहा हो, ठीक है, लेकिन अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं है कि वो लाइसेंस्ड है या नहीं है, रजिस्टर्ड तो होना चाहिए, राइट।
तो जो है वो हम एफिलिएटेड हैं विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और हम ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर है नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। इससे फायदा क्या होता है, जब आप कल दुबई के लिए जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या सऊदी में या कनाडा में या यूएस में कहीं भी, तो वो गवर्नमेंट्स बाहर की जो है वो सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई करने के लिए पाकिस्तान भेजती है, हुकूमत पाकिस्तान में, कि भाई ये सर्टिफिकेट फेक है या असली है या क्या है। वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो सर्टिफिकेट इंडोर्स बाय गवर्नमेंट होता है, तो ये गवर्नमेंट से इंडोर्स होकर आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सर्टिफिकेट जहां से लेकर जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके इदारे रजिस्टर्ड नहीं होते या फेक होते हैं, तो फिर उनके लिए बड़ा मसला होता है, क्योंकि वो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ये हमारे पास रजिस्टर्ड इदारा नहीं है जिससे स्टूडेंट ट्रेनिंग लिए, तो उसको फेक करार दे देती है सर्टिफिकेट को। अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी मेहनत की और पीछे सर्टिफिकेट ही आगे पीछे वाला निकला, तो फिर क्या फायदा। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूएक्सेल या कोई भी हो, जो भी लें रजिस्टर्ड से, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट। ये सर्टिफिकेट प्रीव्यू है जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इशू होगा और रिकॉग्नाइज बाय पूरा पाकिस्तान होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें अब जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जो भी आपके सर्टिफिकेट है उनके ऊपर ये ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध एंडोर्समेंट, ये जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उनके सिग्नेचर, और आपका एक जनरेट होगा नंबर, मिसाल के तौर पे 64 है। क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 64 डालेंगे, गवर्नमेंट पे आपका नाम आ जाएगा वेबसाइट पे। गवर्नमेंट की वेबसाइट क्यूआर कोड पे वेरीफाई करेगी आपके सर्टिफिकेट्स। तो ये एक नया एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी ऐसे क्यूआर कोड वाले गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट मिलेंगे, ठीक है। और ये हमारा सर्टिफिकेट फॉर्मेट है जिसमें गवर्नमेंट का स्टिकर लगता है और सिग्नेचर वगैरह सब चीजें होती हैं। Acha, this is my brief profile. My name is Farhan Shahid Qazi, as I informed earlier in the session, and I am the founder and chief visionary officer at UXL. I'm an ACCA member. I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes, UK, and along with that, I am also the I've also held train the trainer certification from ATD as USA. और इसके साथ साथ जो है वो most important thing is that I've had an experience of working abroad in UK and in Middle East, तो काफी बाहर का एक्सपोजर मिला जिसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, और अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहा हूँ जिसमें जो है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो और आपको हेल्प करें नए स्किल सीखने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत गैप्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में। अच्छा, ये उजैर रशीद की जो है वो प्रोफाइल है। ऑब्वियसली उजैर ने अपना एक शुरू में भी इंट्रोडक्शन कराया था, and obviously he's working in Systems Limited, and previously he has been working in Hilal Group, and most important thing is his experience of working in the industry. तो वो आप क्योंकि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ट्रेनर वो होना चाहिए जो इंडस्ट्री के मसलों को समझे, या आपका क्या इशू आ रहा है प्रैक्टिकल उसको अब खुद ट्रेनर ही अगर थ्योरी वर्ल्ड से होगा या लेक्चरर होगा या इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाला होगा, बस सिर्फ पढ़ाने का काम है, काम नहीं कर रहा मार्केट में, तो वो कैसे आपके मसलों को समझ सकेगा? वो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसने काम ही नहीं किया मार्केट में। तो ट्रेनर वो होना चाहिए जो कि मार्केट में काम करे ताकि आपको प्रैक्टिकली गाइड कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उजैर इज ऑब्वियसली वर्किंग इन इंडस्ट्री एंड ऑब्वियसली प्रोवाइड्स कंसल्टेंसीज एज वेल, एक्सेल की कंसल्टेंसी है, तो काफी मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर है जो कि आपको इंशाल्लाह ताला गाइड करेगा, हेल्प करेगा इस ट्रेनिंग में, ताकि आप भी वही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये हमारे डिफरेंट एमओयूज हैं जो गवर्नमेंट के साथ होते हैं, और इसके साथ साथ ये हमारा इंस्टीट्यूट की पिक्चर्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लैपटॉप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और जो है वो प्रोजेक्टर्स, एयर कंडीशन, सब चीजें अवेलेबल है। ऑब्वियसली फिजिकल ऑडियंस तो सब चीजें देख पा रही है अभी, लेकिन ऑनलाइन ऑडियंस जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए ये कि प्रैक्टिस का पूरा हम टाइम देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे आप लैपटॉप अगर अपना लेकर आना चाहते हैं तो भले अपना लेकर आ जाएं, कोई इशू नहीं है, और अगर आप अपना नहीं लेकर आना चाहते तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में लैपटॉप आपको अवेलेबल किया जाएगा ताकि आप वहीं पे प्रैक्टिस करें और आपको जो है वो वहीं पे हैंड्स ऑन जो है वो एक एक्सपीरियंस मिले। ये हमारी जो है वो डिफरेंट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं, क्योंकि ये तो हमारा रेगुलर प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आते हैं और यहाँ पे आके ऑब्वियसली ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, लेकिन हम कंपनीज में भी जाते हैं और कंपनीज में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं।
तो ये हमारे डिफरेंट कंपनीज के साथ प्रेजेंस है। ये हमारे जो है वो सारे क्लाइंट्स हैं, एंग्रो एंड KPMG, मीजान बैंक, UBL, OneLink एंड ऑल दीज अल्हम्दुलिल्लाह सारे वो क्लाइंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट में भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, और ये हमारी रजिस्ट्रेशन से सारी। अच्छा, ये वो फीचर है जिसकी मैं पहले आपको जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, LMS की रिकॉर्डिंग। तो ये LMS का पोर्टल है और ये एग्जैक्टली वही स्क्रीनशॉट है पावर क्यूरी का। ये पावर क्यूरी का लेक्चर है जो अपलोड हुआ हुआ है इसमें, तो उसकी जो है वो एक पिक्चर मैंने लगाई हुई है कि LMS आपका इसी तरीके से रिकॉर्डिंग डे 1, डे 2, डे 3 या इस तरीके डे वाइज आपके सारे रिकॉर्डिंग्स अपलोड हैं, और आप मतलब बिल्कुल ईजी है ये चलाना। यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है, आप लॉग इन करें और अपनी रिकॉर्डिंग देखें। ये रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको 12 महीने तक होता है, ठीक है, टोटल 12 मंथ्स आपको एक्सेस होता है इसका। और इन रिकॉर्डिंग्स को आप मोबाइल ऐप पे भी देख सकते हैं, मतलब मोबाइल भी इसकी अलग से ऐप अवेलेबल है, जरूरी नहीं है आप लैपटॉप पे ही देखें। वो तरीका कैसे होगा ऐप पे जाने का और क्या, वो आप रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट करेंगे तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, ये हमारी ट्रेनिंग का जो है वो शेड्यूल है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह संडे को 6 अक्टूबर 2024, और ट्रेनिंग के टाइमिंग्स हैं 11 AM to 2 PM। टोटल ये हमारे 8 सेशन होंगे, 8 हफ्ते, और 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और 8 के 9 हफ्ते भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको लगा कि नहीं कोई टॉपिक आपको एक्स्ट्रा रिवाइज करना है, या आपको लगता है कि नहीं सर एक और सेशन करें जिसमें हम अपने मसले डिस्कस करना चाहते हैं कि हमें क्या क्या प्रैक्टिस में चैलेंजेस आए, तो 9th सेशन डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं। नहीं तो अगर 8 सेशन है तो 8 सेशन में। मकसद देखें, जैसे मैंने आपको क्लियरली बताया कि कंटेंट कवर करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद यह है कि आपको एक्सेल सिखाना है, उसके लिए कंटेंट कवर करना है। अब उसके लिए अगर जो आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी नॉलेज चाहिए होगी तो हम आपको एक्स्ट्रा वो हाजिर हैं उसके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं आप सीख के जाएं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अच्छा, नाउ कम्स दी स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल। तो स्पेशल ऑफर से पहले मैं आप सबसे ये जरूर सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ? मैंने जो शुरू में आपसे एक चीज कही थी कि ऑब्वियसली आपका टाइम कीमती है, हम चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दें ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, क्लैरिटी मिली आपको? जी सर, जी बिल्कुल क्लियरिटी, काफी चीजें क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू उसामा, थैंक यू साजिद एंड थैंक यू शहजाद। और 24 आवर्स बेसिकली, शहजाद आपका जो सवाल है, बेसिकली 3 आवर्स पर वीक क्लास होती है, एवरी संडे 11 से 2, 3 आवर्स पर वीक, और इस तरीके से 8 वीक्स हैं, तो 3 8 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे 2 महीनों में कवर कराए जाएंगे। हर संडे को एक 3 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल राइट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो अब इसी तरीके से जैसे आज हमारा एक और वेल ऑर्गेनाइज हमारी सारी ओरिएंटेशन है, डेमो है, तो इसी तरीके से अगले भी सेशन हमने प्रॉपर प्लान किए हुए हैं, और फिर हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है जो कि मैंने पिछली बैच या पिछली 2 बैचेस से स्टार्ट किया इनिशिएटिव, जिसमें हम आपको ट्रेनिंग के नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि बातों का ये होता है कि आपको कोई जैसे मिसाल के तौर पे ट्रिम का फॉर्मूला है, एक ट्रिम का फॉर्मूला आता है, अब वो ट्रिम का अप्लाई कैसे होता है, अब आपको याद करना पड़ेगा कि क्या हुआ था, रिकॉर्डिंग पे भी देखना होगा या क्या, लेकिन नोट्स बने होंगे, ट्रिम टाइप करेंगे, ट्रिम के स्टेप्स आ जाएंगे कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये, स्टेप 3, ट्रिम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। वी लुकअप है, पिवट है, तो ऐसे हमने एक्सेल के नोट्स, एडिशनल नोट्स बनाए हुए। ये सारे वो स्टेप्स हैं जो हम आपके लिए लेते हैं ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो सके। ये सारे स्टेप्स उसमें से। टाइम फॉर स्पेशल ऑफर। ओके, इकरा जो है वो बहुत ही ज्यादा, शायद कहना चाहिए बेचैन हो रही हैं कि जो है वो जल्दी से स्पेशल ऑफर आ जाए, बस ऐसी ही है इकरा। चलिए जी, आपको जो है वो आपका जो इम्पेशेंस है उसको पेशेंस में लेकर आ जाते हैं और आपके लिए जो है वो स्पेशल ऑफर शेयर करते हैं। For those who attended the session today, first of all, we would really like to thank you all for taking out your special time for this orientation, and we really hope that today's orientation has provided you a clarity in terms of taking the decision, and we really look forward to welcoming you in next week class, which is starting from 11 a.m. to 2 p.m. next week, 6 October. Now comes the time for a special offer. The special offer, first let's see कि आपको इन चीजों में क्या-क्या चीजें मिल रही हैं। सबसे पहले तो you will be able to get live case study based teaching.
आपको केस स्टडी शेयर किए जाएंगे अलग अलग, आपको जो है वो एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएगी, आपको जो है वो व्हाट्सएप की कम्युनिटी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें लाइफ टाइम कम्युनिटी है, वो मतलब फॉर ऑल टाइम्स टू कम। आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, प्री टेस्टिंग बोर्ड का क्यूआर कोड वाला जो मैंने आपसे शेयर किया था, वो भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो मैं आपसे अभी फीस डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ आपको ऑब्वियसली जो हमारी जो सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड की जाएगी, और आपको एक्स्ट्रा बोनस आवर्स भी दिए जाएंगे 2 आवर्स, ताकि जो भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं उनको आप जो है वो गैदर करके आपको जो है वो उसमें आपको हम गाइड कर सके। तो हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको जो है वो बेहतर एक्सपीरियंस दिया जाए, बिकॉज ये हमारा एक प्रीमियम कोर्स है। आप अगर गूगल पे जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एडवांस एक्सेल यूएक्सेल सर्च कर लें, आपको सारे रिव्यूज मिल जाएंगे। अब आपको जब वो रिव्यूज मिलेंगे तो आप देखेंगे कि माशाल्लाह वहां पे बहुत ही बेहतरीन रिव्यूज है, लेकिन उसके पीछे एक मेहनत है, ऐसे नहीं रिव्यूज आ जाते। आप जब फैसिलिटेट करते हैं किसी को, आप किसी को खुश करते हैं, जब कोई स्माइल करता है तो फिर जो है ना रिव्यूज आते हैं और बड़ी मेहनत से आते हैं। तो ये वही मेहनत है जिसमें आप भी उस मेहनत का हिस्सा हो जाएंगे, अब कि आपके ऊपर जो है वो वही मेहनत की जाएगी ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाएगी। मतलब आप समझे 24 आवर्स की तो ट्रेनिंग हो गई, प्लस 2 आवर्स जो मैंने आपको 9th सेशन का जो कहा था एक्स्ट्रा 2 आवर्स की, अगर जरूरत पड़ी तो उसमें बता रहा हम आपको, जैसे मैंने कहा था फैसिलिटेट करने में। ओके, सो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर। ऑब्वियसली दिस ट्रेनिंग वाज प्रीवियसली 9,350 पर मंथ एंड 17,600 लमसम, 2 महीनों की टोटल फी। लेकिन आज आपके लिए ये फीस जस्ट 8,000 पर मंथ है, और जो है लमसम के बेसिस पर 15,000 पर मंथ, लमसम मतलब 2 मंथ्स की है। और इसमें आपको सर्टिफिकेट, एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप लाइव कम्युनिटी सपोर्ट, आपके जो इश्यूज हैं उनको हेल्प करना, और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। देखें, ट्रेनिंग तो ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, हमें भी इस चीज का पता है, लेकिन why we will be providing you extra value, क्योंकि YouTube आपके मसलों को नहीं समझ पाती। अब आपने VLOOKUP टाइप कर लिया, चलो YouTube ने बता दिया VLOOKUP का, लेकिन आपकी सिचुएशन जो होगी, जो आप काम कर रहे हैं उसमें कैसे VLOOKUP में कोई एरर आ रहा है, कोई इशू, वो कौन बताएगा? या इंडेक्स मैच है या पावर क्वेरी है, ये सब चीजें हमारी एक्सपर्टीज यहां पे आएगी कि हम आपकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देंगे। यार आपका ये प्रॉब्लम है, हो सकता है शायद VLOOKUP उसकी सॉल्यूशन ही ना हो। आप सोच रहे हैं VLOOKUप सॉल्यूशन है, हम कहने हैं कि नहीं VLOOKUप नहीं, इंडेक्स मैच से कर सकते हो, ये इंडेक्स मैच बेहतर फॉर्मूला है। ये कौन बताएगा? कोई नहीं बता पाएगी, चैट जीपीटी बताएगी। अब चैट जीपीटी भी बता पाएगी, क्योंकि चैट जीपीटी को पहले आपकी एक्सेल फाइल देखनी होगी, समझना होगा कि ये कर रहा क्या है। एक्सेल आप डाल तो जाएंगे, चैट जीपीटी कैसे करेगी, और फिर वो प्रैक्टिकली कैसे बताएगी कि कहां पे एरर आ रहा है। आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, अल्टीमेटली एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है जो कि आपको गाइड करे, मेंटोर करे, आपको हेल्प करे, और उसी के लिए हम हाजिर हैं। तो ये ऑफर जो है वो 2 अक्टूबर के लिए की एंड हो जाएगी। इससे पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें और पेमेंट्स अपनी ट्रांसफर करके, तो फिर आपको जो है वो आगे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा जिसमें हम आपको ऐड करके और आगे जो है वो सेशन की जो भी फर्दर डिटेल्स हैं, एलएमएस का एक्सेस, सब चीजें इंशाल्लाह ताला हम आपको ऑन बोर्ड कर देंगे। विद दैट दिस इज द एडमिशन फॉर्म लिंक दैट विल बी शेयर्ड विद यू इन द चैट लिंक। और पेमेंट के मोड्स जो है वो ऑनलाइन, जैसे आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक ईमेल आएगी, और उस ईमेल में सारी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। आप इस पे जो है वो जरूर लाइक और फॉलो करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। और आप जाके यहाँ पे देखेंगे भी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ज्यादा एक्टिविटी नजर आएगी, जिसमें जो है वो यूजर के टेस्टिमोनियल्स भी हैं और उनके रिव्यूज भी हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग टुडेज ओरिएंटेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लर्निंग इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Any questions? The floor is open now for any questions. Any questions? सर ये जो VLOOKUP है आपका, ये बेसिक में आप लोग समझ जाते हैं। अगर VLOOKUप क्या थोड़ा डिटेल करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि VLOOKUप के लिए फिर बेसिक में तो जाना है, क्योंकि VLOOKUप पे ज्यादा फोकस है आजकल। हाँ, तो अगर किसी कोर्स में आप VLOOKUप पे थोड़ा सा ज्यादा ही हाँ, तो VLOOKUप है इसमें, और हमने वो शुरू में दिखाया था ना आपको। आपके ज्यादा बस थोड़ा सा करा के फिर हम आगे मूव करेंगे। मतलब थोड़ा सा कराने का मतलब ये भी नहीं है कि वो डायरेक्ट कराएंगे, डिटेल में होगा।
सैंपल्स के थ्रू देके चल रहे होते हैं इसमें बिल्कुल। मैं स्टाफ से रुपए दिया वो आपको वो नहीं अवेलेबल से कर रहे होते हैं क्योंकि वो डिटेल होता है और लास्ट रिजॉर्ट होता है। बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चंस? फीस सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर होगी? जी जी, ऑनलाइन ट्रांसफर होगी। जी जी, और कैश भी हो सकता है, लाइक द पार्चमेंट देयर, तो कोई सा इशू नहीं है। आपका कोई क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन? एनीथिंग? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑडियंस, एनी क्वेश्चन? सर मैं मुझे आपसे ये क्वेश्चन है कि बेसिक कब से स्टार्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बेसिक से ही लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ से मैंने सीखा है मुझे लगता है कि मैंने वहाँ सही सिखाए होंगे, बट मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ चीजें रह गई है मैं यहाँ से सीख पाऊंगी। तो आप मुझे बता दें बेसिक कहाँ से स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट है। हमारी टीम रीच आउट कर लेगी और आपको जो है वो बेसिक की डिटेल सारी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है? जी जी सर, ठीक। All right. Any other questions? All right. Thank you so much. And really looking forward to welcoming Farhan Shahid Qazi along with Uzair Rashid, signing off right now. Thank you. अजय सर एक दफा ग्रुप फोटो।